कर्नाटका अकुल टूरिज्म 11 के कप्तान, एक तरफ दिल्ली उत्तराखंड डायनामाइट संजू कनौजिया। ये रेवलरी और ये कॉन्टेस्ट बहुत बड़ा होने वाला है चंदू सर। एक नॉर्थ की टीम है और एक साउथ की टीम है और पूरा भारत यहाँ खेलने वाला है। अलग अलग राज्य से, कभी नॉर्थ से आने वाले हैं, कभी सेंट्रल से, कभी वेस्टर्न से। तो भारत के अलग अलग राज्य से, नॉर्थ ईस्ट से भी टीम है यहाँ। मगर ये नॉर्थ और साउथ की लड़ाई काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटका टीम ने कल क्रिकेट खेला है वो लाजवाब था। और दिल्ली उत्तराखंड की टीम भी काफ़ी तगड़ी टीम है। संजू कनौजिया की हाफ सेंचुरी, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गणेश कोप्पल, उन्होंने भी कल हाफ सेंचुरी लगाई थी। तो दोनों टीमें काफ़ी तगड़ी है, मज़ा आएगा इस मुकाबले में। कर्नाटका टीम भी अच्छी खासी तैयारी करके आई है इस टूर्नामेंट में। जो तैयारी कल हमने देखी, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, बैटिंग जिस तरह से कर रहे थे कल सलीम सैयद, गणेश कोप्पल, और ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग। और कल के दिन ये इस मैच में दिल्ली उत्तराखंड टीम, संजू कनौजिया आप देख सकते हैं कप्तान है, सुरेश भट्ट, पुजेश कापू, सचिन शर्मा, विकास, अकबर अली, नवीन हुडा विकेट कीपर, संस्कार ध्यानी, राजू मुखिया, सिब्बू, फिरदौस आलम। संस्कार ध्यानी को आप नहीं पीछे छोड़ सकते हैं सर। संस्कार ध्यानी ने भी बहुत अच्छी नॉक कल के दिन खेली है। उसके बाद आप देख सकते हैं लगातार फिरदौस आलम अपनी गेंदबाजी से, उसके बाद राजू मुखिया अपने एक्सपीरियंस से सबको कहीं ना कहीं डिफीट कर रहे हैं। तो ये बड़ा कॉन्टेस्ट होगा कर्नाटका के सामने भी, एक बड़ा मुकाबला यहाँ से शुरुआत होगा। तो उतनी ही बढ़िया टीम कर्नाटका की भी है। सागर भंडारी, अर्जुन भोसले, पवन, गणेश, गणेश है, गणेश के साथ सनर्थ, राजेश भी इस टीम में है, रतीश है, इमाद इलू एक की फैक्टर है। सलीम असलम कल क्या खेला है, लविश कौशल ने काफी अच्छा खेला, सैंडी ने भी अच्छी गेंदबाजी की है कल। तो ये टीम कल के दिन की बेहतरीन टीम रही थी। तो कर्नाटका भी दिल्ली उत्तराखंड टीम को टक्कर देने के लिए तैयार है। एक अच्छा मुकाबला, कड़ा संघर्ष देखने मिलेगा कर्नाटका बनाम उत्तराखंड दिल्ली टीम के बीच। तो देर की इस बात की, जुड़ जाइए tenniscricket.in यूट्यूब पे और जुड़ जाइए ऊर्जा स्टेडियम में, जो मौजूद है अपने इंडिया के एक ऐसे स्टेट जहां दीवानगी सर चढ़ के बोलती है क्रिकेट की। बिहार पटना ऊर्जा स्टेडियम की दोनों हमारे ऑफिशियल अंपायर को आप देख सकते हैं। एक तरफ शुभम गाड़े साहब, एक तरफ हमारे नायर साहब, बिल्कुल हंसी खुशी माहौल के साथ गेंद को लेकर चलते हुए। और बॉल भी ऐसी है ना सर जो SSD की है, जो स्ट्रेंथ भी देती है, स्पीड भी देती है और डिसिप्लिन भी सिखाती है। तो कहीं ना कहीं SSD ने पूरे तरीके से स्पोर्ट्स का माहौल एक बार फिर इंडिया कप सीजन 4 में अपना साथ देकर पूरा किया है। इस गेंद ने कम रन भी दिखाए और ज्यादा से ज्यादा रन भी दिखाए, जो इसके पहले मैच में हमने देखे 145। लेकिन वहीं अगर एनर्जी अगर आपके अंदर कम है तो फिर इसका भी इंतजाम किया है यार। आपको हमारे ड्रिंक्स पार्टनर के तौर पर एनर्जी ड्रिंक हेल यहाँ पर हमारा साथ दे चुका है, उसके लिए भी उनको थैंक यू करना चाहेंगे। आइए देखते हैं कर्नाटका अकुल 11 टूरिज्म, सागर भंडारी कप्तान है, बिल्कुल वार्म अप चालू है, पूरी टीम एंटर कर चुकी है उनकी कप्तानी में। एक कड़ा मुकाबला और ये बड़ा भी हो सकता है चंदू सर, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो दिल्ली उत्तराखंड, संजय कनौजिया कभी भी हमेशा आगे बढ़ते हुए देखे जाते हैं, लेकिन कर्नाटका ने जिस तरीके से अपने आप को बिगनिंग किया है, शुरुआत दी एक इस टूर्नामेंट के अंदर, 2 लगातार जीत, आज एक बड़ा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। सर जब सागर भंडारी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ क्रिकेट लाइट बॉल से हुआ करती थी, मगर जब से बड़े टूर्नामेंट शुरू हुए हम भी हेवी बॉल से क्रिकेट शुरू किए और पिछले कुछ महीने में हमने हेवी बॉल से बहुत कुछ ज़्यादा क्रिकेट खेला है और हमारी टीम अब बन गई है। दिल्ली के ओपनर मैदान के अंदर संजू स्टाइलिश कनौजिया, क्या बात है, चेहरे पे हंसी है, हंसी के साथ साथ माहौल भी बदलने का काम करते हैं। पहली 50 लगा चुके हैं इंडिया कप सीजन 4 के इस नए एडिशन में और अब साथ आ रहे हैं पुजेश कापू। पिछले अगर मुकाबले की बात करें सर तो सुरेश भट्ट आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन इस बार पुजेश कापू को अपने साथ लेकर आए। तो थोड़ा सा प्लेइंग 11 में वो पदवी चेंज करी है, वो पदोन्नति करी है, वो किसी को आगे प्रमोट किया गया है, किसी को थोड़ा सा नीचे प्रमोट किया गया है, लेकिन एक अच्छी टीम बनाकर लाए हैं कनौजिया साहब अपने कप्तानी में। आज कितना टारगेट आप देख रहे हैं 8 ओवर के मैच में? तो दोनों टीमें अच्छी है। तो जिस तरह से कर्नाटका की गेंदबाजी है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से एक 90 तक का टारगेट। तो यहाँ 100 के आगे अच्छी गेंदबाजी रहे तो 90 के आगे नहीं जा सकता, मगर फिर भी ये क्रिकेट है, बोल नहीं सकते, मगर 90 देख रहा हूँ यहाँ से मैं। और इन्होंने भी कल काफ़ी बढ़िया क्रिकेट खेला है, अच्छी बैटिंग की थी और उसी के कारण प्रमोट किया गया है।
बतौर ओपनर आएंगे मैदान के ऊपर। संजू कनौजिया साथ में है। दिल्ली और उत्तराखंड दोनों टीमों ने प्लानिंग की है एक दूसरे के खिलाफ कैसे खेलने का, और अभी वीडियोस भी हमारे साथ रहते हैं, तो प्लानिंग प्रॉपर होती है। अब टेनिस क्रिकेट में भी अच्छी रणनीतिकार भी होते हैं। सागर भंडारी खुद का पहला और पारी का पहला ओवर लेके गेंदबाजी के लिए दाखिल हो रहे हैं। एक बड़ा मुकाबला संजय कनौजिया और पूजेश कापू, जिन्होंने कल काफी बढ़िया क्रिकेट खेला था। संजू कनौजिया, उन्होंने भी एक हाफ सेंचुरी की थी। क्या इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करेगी? इंडिया कप सीजन 4 और दूसरा दिन, जो भी टीम जीतने वाली है टेबल टॉप करने वाली है, और जो भी टीम हारने वाली है वो भी प्रतियोगिता में है मगर दूसरे पायदान पर जाएगी। तो इस टूर्नामेंट में टॉप रहने के लिए अपने ग्रुप में ये मुकाबला है। सागर काफी तजुर्बा इनके पास भी है, गेंदबाजी के लिए आए हैं। कल काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, रफ्तार से नहीं मगर अच्छे टप्पे पर की थी, और इसी के कारण फिर एक बार खुद कप्तान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामने पिछले कुछ सालों में दिल्ली का क्रिकेट भी निखर के आया है। दिल्ली का क्रिकेट, नॉर्थ इंडिया का क्रिकेट, उसके भी चर्चा है। और काउंटडाउन 6 5 4 3 2 1, लेट्स प्ले। पहली गेंद कवर्स की दिशा में खेला है और पहली गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के पार। 4-4-4 चौका। इस चौके के पुरस्कर्ता थे tenniscricket.in। कमाल का चौका, पहली बॉल पे आप पे चौका मिल जाए ना तो सोने पे सुहागा हो जाता है। एक अच्छी शुरुआत आप देने के लिए अपने आप को काबिले तारीफ मान लेते हैं। ऑफ स्टंप से बाहर रखा, बिल्कुल फ्रंट फुट पर आए, जैसे ही देखा कि अच्छा शॉट मैं खेल सकता हूं, कवर के बीचों बीच वो गैप निकाला, और गेंद ने जब एक बार रफ्तार पकड़ी ना सर, तो वो निकल जाती है सीमा रेखा के पार। मिल जाएगा tenniscricket.in। ये भी अगली बॉल, इस बार अल्टीपल्टी शॉट खेला है। इस बार ये पूरे रन तो देके जाएगी, लेकिन कितने रन देके जाने वाली है? 6 रन का इशारा मिल जाएगा SSD सुपर 6। क्यों प्रमोट किया है बतौर ओपनर संजू ने, साथ में क्यों लाया दिखाते हुए यहां पुजेश। अल्टीपल्टी स्ट्रोक, आखिरी वक्त में एक हाथ भी निकाल लिया था, मगर गेंद रिजल्ट मायने रखता है। सिक्सर आया है, चौका बाद में छक्का। सागर के खिलाफ अच्छी शुरुआत की है दिल्ली उत्तराखंड ने, खास करके पुजेश। अगली गेंद फाइले की दिशा में खेला है और ये गेंद भी सीमा रेखा के पार ही जाएगी। 4 रन। क्या बढ़िया शुरुआत की है टीम दिल्ली उत्तराखंड ने। ऑफ स्टंप से बाहर आप रखेंगे तब भी आपको चौका लग रहा है। ऑफ स्टंप से थोड़ा सा लेग स्टंप के आसपास आने की कोशिश करी तो उसको घुमाकर खेल दिया, और ये मिडल स्टंप के आसपास थी, इसको फाइन लेग के ऊपर से खेल दिया। मतलब गैप हर जगह ढूंढ कर खेला जा रहा है, और यही कारण है कि पुजेश कापू को इस बार ओपन करने लेकर आए अपने साथ संजू कनौजिया। चौका एक और। थोड़ा पीछे रखने की कोशिश हो रही है और उसका फायदा भी उठा रहे हैं यहाँ बैटर पुजेश कापू। अब रिवर्स का प्रयास कामयाब नहीं रहे, बच गए मैं तो कहूंगा। स्टंप से थोड़ी दूर थी ये गेंद। कमबैक अच्छा किया है सागर भंडारी ने। डॉट बॉल। एक अच्छा सफर अभी तक तय किया है दिल्ली उत्तराखंड ने। पिछले 2 मुकाबले 90 और 100 के बीच में एक टारगेट को सेट करके रखा है, और दोनों के दोनों मैच अपने नाम किए। और उसके बाद ये एक बार फिर उसी अंदाज में, मानो ऐसा लग रहा है चंदू सर कि हम लोग रिप्ले देख रहे हैं। लेकिन ये अब तो बड़ा मसला हो चुका है। ये उंगली खड़ी हुई है शायद अंपायर की, और अगर उंगली खड़ी हो चुकी है तो इसका मतलब आपके नाम के आगे लग जाएगा OUT, यानी मिल जाएगी जेवीए ब्रदर्स विकेट। यहां पे सागर के खिलाफ फिर एक बार रिवर्स खेलने का ये प्रयास था मगर कामयाब नहीं रहा। क्यों पहले ओवर के लिए खुद कप्तान साहब आए हैं, यहां बता दिया उन्होंने टीम कर्नाटका के लिए, और विकेट हासिल किया है। ऐसा लग रहा था पुजेश कापू काफी बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे, अलग अलग स्ट्रोक खेल रहे थे। उसी अंदाज में फिर एक बार कुछ अलग करने का प्रयास था, कुछ अलग अंदाज में खेलने का प्रयास जरूर था, मगर इस बार LBW के जरिए वापस लौटे हैं आउट होकर। क्या शुरुआत दी थी, पहली बॉल पे चौका, दूसरी पे 6, फिर से चौका अपने नाम बटोरा। एक डॉट बॉल आती है और डॉट बॉल के बाद आपका विकेट आ जाता है, और ये है सागर भंडारी, कर्नाटका अकुल टूरिज्म 11 के कप्तान है, और नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी के लिए। सबसे बड़ा मैच ये इस समय चलता हुआ टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट इंडिया कप। ये अच्छी बॉल थी।
116 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गेंदबाजी करा रहे हैं। ये टेनिस क्रिकेट में एक अद्भुत कमाल किया है इस समय टेनिस क्रिकेट ने। स्पीडोमीटर पहली मर्तबा हम लोग देख रहे हैं, जिससे हम लोग बॉल के मेजरमेंट को नाप सकते हैं कितनी रफ्तार पे आ रही है। और ये हम लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस है, और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस दे रहा है tenniscricket.in। अकबर अली आए नए बल्लेबाज के तौर पर, आखिरी बॉल डॉट कर चुके हैं। एक ओवर की समाप्ति, 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। संजू कनौजिया अभी भी बने रहेंगे। संजू कनौजिया मैदान के अंदर जरूर है, मगर पहले ओवर में बहुत कुछ हो गया। अकबर अली आ चुके हैं संजू का साथ देने के लिए। पहले ओवर में 14 रन बने हैं, कुछ छक्के लगे कुछ चौके लगे, मगर एक विकेट भी आया और वो काफी अहम था। पुजस जिस तरह से शुरुआत की थी, मगर सागर उन्हें रोकने में कामयाब रहे। दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। संजू कनौजिया, सुपर संजू टेनिस क्रिकेट के विश्व में क्यों चर्चे है, आज फिर एक बार बताना होगा। बतौर कप्तान खेल रहे हैं दिल्ली उत्तराखंड टीम के संजय कनौजिया बैटिंग के लिए। पहली गेंद फुल टॉस थी, कवर्स के दिशा में खेला है, मगर वहां प्रोटेक्शन था। उनके हाथ में गेंद जाएगी कवर्स की दिशा में, 1 रन पूरा करेंगे। वो प्री प्लान गेंदबाजी चल रही है। लविश कौशल कल बहुत अच्छी स्पीड के साथ गेंदबाजी करा रहे थे। कल इनकी सबसे ज्यादा स्पीड मैंने देखी थी 130 या 31 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इनके पास वो स्पीड है, वो कितना ज्यादा अपने शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल मिला है, 15 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। सामने अकबर अली। लविश कौशल, दूसरे ओवर की शुरुआत है। ये तो ऑफ स्टंप से बाहर है, दूर रखने की कोशिश आप करेंगे। देखिए अभी इससे पहले आपने बॉल डाली 116 117 किलोमीटर पे, ये बॉल आपने डाली 127 किलोमीटर, लगभग 128 किलोमीटर। लेकिन जब आप दिशा से भटकेंगे तो वाइड तो मिलेगा। रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाना चाहते थे और उसी प्रयास में वाइड बॉल कर बैठे लविश कौशल। अकबर अली स्ट्राइक पर, फिर एक बार ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, रफ्तार उससे भी ज्यादा थी मगर सही ठिकाने पर नहीं थी, उसी के कारण फिर एक वाइड बॉल। 2 लगातार वाइड डाल चुके हैं। एक्स्ट्रास के रन आप देख सकते हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर नजर आते हुए। 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट गवाया था पुजेश कापू के रूप में, रिवर्स खेलने गए, लेग बिफोर पकड़े गए वो। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की लेंथ, अच्छा शॉट खेला है, खींच के खेला है इस बार ऑफ स्टंप से बाहर आकर, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन मौजूद है बाउंड्री रोप के करीब। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। सामने संजू कनौजिया। शुरुआत काफी अच्छी की थी दिल्ली उत्तराखंड ने, पर विकेट जाने के बाद फिर एक बार कर्नाटका की वापसी हो चुकी है। लविश कौशल अभी तक मौका तो नहीं दिया है उन्होंने, मगर सामने अब आ चुके हैं संजय कनौजिया। 18 पर 1। संजू सामने की दिशा में खेलने का प्रयास, लॉफ किया है और ये गेंद कैच होते होते रह गया सीमा रेखा के पार। 4 रनों के लिए, और इस चौके के पुरस्कर्ता थे tenniscricket.in। शॉट बेहतर जरूर था, लेकिन ऊंचाई ज्यादा दे बैठे थे संजू कनौजिया। पीछे खिलाड़ी भी थे, मौका था बड़ा विकेट निकालने का, लेकिन कई मर्तबा आप विकेट पकड़ने की तलाश में अपने आंखों को ओझल कर बैठते हैं। हाथ में आई चीज आपको नहीं मिल पाती है, वो ऐसे ही कुछ होता हुआ यहाँ पे एक बड़ा विकेट ड्रॉप किया है वहां पे लविश कौशल की गेंदबाजी में। लो फुल टॉस, ऑफ स्टंप से बाहर निकल के ड्राइव किया है, कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा पे पीछे खिलाड़ी। थोड़ी सी फंबलिंग हो रही है यहाँ फील्डिंग में, आप देख सकते हैं। और ये बॉल देखिए, पिछली कई बॉल हमने देखा 129 128 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और यहां देखिए ये सबसे ज्यादा रफ्तार की 130। 1.4 गेंदों का खेल हो चुका है, 23 पे 1 है। हमारे ग्राफिक पावर्ड बाय मोनार्क, इनका भी बहुत बहुत थैंक यू। ये डाउन द लेग जा रहे थे, बड़ा शॉट खेले चले गए, ये तो गलती कर बैठे हैं आप। और इतना ज्यादा वेरिएशन है ये किसी ने नहीं देखा था। आप पिछली बॉल 130 किलोमीटर पर माइल्स के हिसाब से कराते हैं, लेकिन उसके बाद आप 86 पर माइल्स पे आ जाते हैं। ये कंट्रोल है सर लविश कौशल का। वेरिएशन करने गए मगर उसका फायदा नहीं उठाया अकबर अली। ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा इस गेंद को कवर पॉइंट के दिशा में, और ये गेंद सीमा रेखा के पार जाती हुई अकबर अली के बैट से आता हुआ एक बेहतरीन स्ट्रोक, 4 रनों के लिए tenniscricket.in चौका। कमाल का स्ट्रोक है। पिछली बॉल
पूरा पूरा मौका आपको मिला गया और उस मौके पर आप खरा नहीं उतर पाए, लेकिन अगली बॉल पे फिर वही मौका ऑफ स्टंप से बाहर आपको मिला, जहां खड़े थे वहीं से पंच किया। हवाई यात्रा, खिलाड़ी जब तक आते सीमा रेखा के बाहर गेंद चली गई थी 4 रनों के लिए और मिल गया टेनिस क्रिकेट.in सुपर 4। 2 ओवर की समाप्ति 27 एक विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है सर इंडिया कप सीजन 4 में। स्टेट के लिए सब खिलाड़ी समर्पित थे, राज्य के बीच में राज्य की लड़ाई है, कौन सा राज्य इस साल चैंपियन बनेगा। और प्राइस पूल की भी बात करें तो 65 लाख रुपए, लेकिन वहीं अगर बल्ले और बैट और बॉल की बात की जाए ना तो SSD जो आपको स्ट्रेंथ भी देता है, स्पीड भी देता है, डिसिप्लिन भी आपको सिखाता है। लेकिन अब सिखाने कौन आने वाला है, क्योंकि अब ISPL टेप बॉल ओवर आ चुका है, इसको कंट्रोल कौन करेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ISPL बॉल ओवर 27 रन बने हैं, पावर प्ले के 27 दोनों टीम के लिए ठीक थे। ISPL बॉल ओवर में सागर भंडारी, संजय कनौजिया 6 पर खेल रहे हैं, अकबर अली खेल रहे हैं 5 पर, खुद कप्तान वर्सेस कप्तान संजू कनौजिया बनाम अब सागर भंडारी। हो पहली गेंद अच्छे टप्पे पर और थोड़ी सी अंदर की तरफ मुड़ती हुई डॉट बॉल से शुरुआत की है यहां सागर भंडारी ने। शुरुआत में समय ले रहे हैं संजू कनौजिया, आप देख सकते हैं साफ तौर पे उनको पता है उनके विकेट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व है इस मैदान में, इस मुकाबले में। वो सेट होना चाहते हैं, जैसे ही सेट हो जाएंगे कुछ बड़े स्ट्रोक्स उनके बल्ले से निकलते हुए दिखेंगे, लेकिन इस बार डिफेंसिव स्ट्रोक अंदर आती हुई बॉल। ISPL टेप ओवर चल रहा है इस समय, एक और सिंगल आ जाएगा दूसरी बॉल पे, स्कोर पहुंचेगा आगे। इस ISPL बॉल ओवर में हमने देखा है कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी थोड़ा सा संभल कर क्रिकेट खेल रहे हैं, इस ओवर में विकेट नहीं देना चाह रहे हैं और बड़ा हिट नहीं मगर सिंगल डबल ये सही लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। सागर भंडारी अच्छी शुरुआत है इस ओवर में उनकी, 28 बने हैं, सामने है अकबर अली, बाहर निकल कर खेले, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया, मिड ऑफ की दिशा में फील्डर थे वहां, कोई रन मिलेगा नहीं यहां पे। अब कदमों का उपयोग कर जरूर रहे हैं, लेकिन सामने भी खिलाड़ी तैनात रखा गया है। अभी भी 2.3 गेंदों का खेल हुआ है। सागर भंडारे, क्या पकड़ है, क्या मूवमेंट मिल रही है उनको, क्या वेरिएशन है उनके पास, कहां की बॉल टप्पा दिखिए कहां पड़ा और बॉल गई कहां पे। सफल होकर खेलना चाहते थे ऑन साइड में मगर गेंद और बाहर की तरफ गई, आखिरी वक्त छोड़ दिया इस गेंद को। अच्छी गेंदबाजी सागर भंडारी इनके द्वारा, टीम के कप्तान है ISPL बॉल ओवर में। इस बार पुल करने का प्रयास थोड़ा सा दूर से ही किया था, उसके के कारण सिर्फ 1 रन मिलेगा। सागर का एक बेहतरीन ओवर, कर्नाटका टीम का कमबैक हुआ है इस ओवर में मगर विकेट कोई नहीं आया है। 5 गेंदों में 2 रन सिर्फ दिए है सागर भंडारी, इन्होंने 29 पर 1। 12 गेंदों में 15 रन की पार्टनरशिप हुई है अभी तक। ये अच्छी बॉल है, ये अंदर आते हुए ऐसा लग रहा है मानो जैसे लहरती है बॉल, सामने खेला था। एक सिंगल मिलेगा यहां से, सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ जाएगा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रन रेट अगर देखें सर तो 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। पिछला ओवर क्या खूबसूरत गुजरा है कप्तान साहब का। सागर भंडारी साहब ने बोला कि हर तरीके का भंडार उनके पास उपलब्ध है, वो हर तरीके की गेंदबाजी करा सकते हैं। और जब जिम्मेदारी आई एक ISPL टेप बॉल ओवर की जिसमें कंट्रोल की जरूरत होती है, क्या खूब कंट्रोल, मात्र 3 रनों का ओवर दिया है। सर ये मुकाबला अभी भी जबरदस्त होने वाला है क्योंकि संजू कनौजिया ऐसे खिलाड़ी है, चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं मगर जब लय में आते हैं तो पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेते हैं मैच को। मैच को कब्जे में तो ले लिया है और ले भी लेंगे, लेकिन वहां पे ISPL जैसा बड़ा टूर्नामेंट जब हमारे साथ एफिलिएट होता है ना तो फिर हमारे लिए भी गर्व की बात होती है। लेकिन साथ साथ जुड़ा हुआ है हिंद मोटर प्रीमियर लीग, हमारे एनर्जी पार्टनर है हेल। बड़ा स्ट्रोक, संजू कनौजिया चार्ज होने की बात कर रहे थे, यहां रिचार्ज करना शुरू कर दिया है। पहली बॉल पे लग चुका है SSD स्पोर्ट्स सुपर 6। क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, सुपर संजू के नाम से जाना जाता है ये खिलाड़ी और पिक किया गेंद को और मिड विकेट के दिशा में दूर दूर दूर, खुद भी देख रहे हैं कितना दूर गया है। 6 रन। लविश
पिछला ओवर अच्छा ठीक ठाक रहा था, मगर इस ओवर की शुरुआत छक्के से की है संजय कनौजिया ने। 14 पर खुद जाके पहुंचे हैं। इस बार सामने की दिशा में खेलने का प्रयास, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था, मगर लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को जब तक रोकते, एक रन कंप्लीट करेंगे। और एक प्लस पॉइंट अभी भी दिल्ली के पास है, क्योंकि उनके 9 विकेट शेष है और कर्नाटका का ईलू आने वाला अभी बाकी है। ईलो कब आएंगे, ईलो का इंतजार तो सर मैं भी कर रहा हूँ। कल ईलो ने बहुत जबरदस्त जादूगरी गेंदबाजी करी थी, सबका मन मोह लिया था, ग्राउंड के ऊपर भी और ग्राउंड के बाहर भी। लविश कौशल पहली 2 गेंदों में साथ दे चुके हैं। ये ऑफ स्टंप से बाहर की बॉल बैकफुट पर थी, लेकिन हल्का सा अपने आप को स्टेप आउट किया, बाहर आए। बल्ले पे अच्छा कनेक्शन बॉटम पे लग के गई है मिड ऑन के आसपास। एक और सिंगल यहाँ मिल जाएगा, लेकिन अच्छी खबर है कि लगातार स्ट्राइक पर संजू कनौजिया को लाकर खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हार्ड हिटिंग अगर यहाँ से अब बल्लेबाजी चाहिए तो कनौजिया का चलना बहुत जरूरी है। लविश ने अच्छा कमबैक किया, पहले गेंद पर छक्का खाया था, मगर उसके बाद 2 गेंदें काफी अच्छी की। इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर रखने का प्रयास था, और रफ्तार काफी अच्छी है उनके पास, लविश कौशल कर्नाटका के लिए। ओ लेग स्टंप के बाहर रखा था इस बार। स्पीड ज्यादा थी, 132 की है, स्पीड ज्यादा थी, मगर गेंद सही ठिकाने पर नहीं थी। स्पीड भी ज्यादा है, लेकिन गेंद ठिकाने पे रहती तो फिर ठिकाना लग जाते यहाँ से संजू कनौजिया, क्योंकि वो लेग स्टंप जब 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 आप दिखाते हैं ना, तो थोड़ा सा लालच आता है गेंदबाजों के अंदर कि मैं शायद उसको हिट कर पाता, और यही कारण हुआ है कि व्हाइट बॉल आई है। तैयार है लविश कौशल। ये अच्छा कॉन्टेस्ट चल रहा है इस ओवर में। लविश कौशल बनाम संजू कनौजिया इस बार रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, नाकाम रहे हैं। कभी 132 किलोमीटर पर माइल्स के हिसाब से कराते हैं, कभी 130 किलोमीटर के कराते हैं, कभी 88 मीटर पर माइल्स के हिसाब से आ जाते हैं। क्या कंट्रोल है, क्या कमाल का खिलाड़ी है ये कर्नाटका के लिए, क्या राज्य के लिए समर्पित है अपने इस टेनिस क्रिकेट में। लविश बेहतरीन कमबैक, और अच्छी लड़ाई चल रही है दोनों में। एक ने पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक किया और दूसरे ने कमबैक किया। ओहो हो, यहां गेंद हवा में, मगर फील्डर वहां मौजूद है। लविश कौशल जबरदस्त कमबैक रहा है। संजू के खिलाफ भी अच्छी गेंदें की है, और जबकि पारी का चौथा और प्रगति पर है। 40 अभी भी नियंत्रण में है रन यहाँ दिल्ली उत्तराखंड के, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी हुई है, मगर एक प्लस पॉइंट अभी भी दिल्ली उत्तराखंड का है। विकेट सिर्फ एक ही खोया है उन्होंने गेंदबाजी के लिए। अकबर अली अकबर अली थोड़ा सा धीमा खेल रहे हैं। 7 रन बने हैं, 8 गेंदें उन्होंने खेली है, मगर कभी भी कमबैक कर सकते हैं, ऐसे खिलाड़ी है अकबर अली। ऑफ स्टंप के बाहर फिर एक बार इस गेंद को रखा, और देखते देखते 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। रन बने हैं 40, 1 विकेट का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पे डीआरएस के लिए भी गए हैं संजू कनौजिया साहब। अब वो देखना जाएगा कि क्या चेक किया जा रहा है कि नहीं। फिलहाल कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो 19 गेंदों में 26 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। मौजूद है यहाँ पे सभी खिलाड़ी, आप देख सकते हैं। एक्शन रिप्ले में आइए देखते हैं क्या सही ठिकाने पे बॉल थी कि नहीं। अंपायर साहब को तो लगा ऐसा। ये ऑफ स्टंप से खासा दूर से तो निकली है। अब ये उच्च न्यायालय में पहुंचा है, तो ये खारिज किया जाएगा या दाखिल किया जाएगा, अब ये भी बड़ा सवाल है यहाँ पे। टीआरएस जब से आया है ना, तब से कई सी चीजें बदल चुकी है क्रिकेट के अंदर। लेकिन लविश कौशल, क्या रफ्तार है इनके पास, कमाल की रफ्तार से गेंदबाजी कराते हैं। और फेयर बॉल का इशारा आया है, यानी फेयर डिलीवरी मानी जाएगी। 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोरबोर्ड पहुंचा है दिल्ली उत्तराखंड डायनामाइट्स का 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आघात लगा है पुजेश कापू के रूप में, तो बल्लेबाज सेट है। 10 गेंदों में 16 बनाकर मौजूद है संजू कनौजिया। एक तरफ है 9 में 7 बनाकर अकबर अली। टाइम हो चुका है शावली क्रिएशन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। थैंक यू।
हाँ सावली स्ट्रेटजी की टाइम आउट चलता हुआ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। 4 ओवर में बने 40 रन। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। मैं हिंदी कमेंटेटर राजा बाबू, साथ हमारे साथ मौजूद है मिस्टर तालिब। एक खूबसूरत आवाज़, इससे पहले आप सुन रहे थे मिस्टर शुभम सर को, चंदू सर को सुन रहे थे। और अब इनिंग्स, अभी 4 ओवर और बचे हैं इस इनिंग्स में। जो शुरुआत हुई है 4 में 40, बेहतर भी कह सकते हैं। इमादिल्लू को लाया गया मिस्ट्री गेंदबाज संजू कनौजिया कप्तान साहब सामने। बैटिंग पावर प्ले लिया है और पहली गेंद पर इनसाइड आउट कवर्स के ऊपर से गेंद को निकाला है। tenniscricket.in बाउंड्री फॉर रन। tenniscricket.in बाउंड्री आई है। इमादिल्लू का अगर बॉल पिच हो रहा है तो यानी बेहतर गेंदबाजी है। अब जैसे पिच ना हो, इसी वजह से थोड़ा सा निकल कर खेलने का प्रयास किया गया संजू कनौजिया के द्वारा। अब संजू कनौजिया, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि इंडिया कप पिछला सीजन और इस सीजन जहां से छोड़ा था वहां से शुरुआत किया इन्होंने। बिल्कुल बहुत कमाल की बल्लेबाजी की है, अर्धशतक भी लगाया था। और इसी बीच क्या कमाल की टाइमिंग के साथ लॉफ्ट कर दिया है उस गेंद को, लॉग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। एसएसडी स्पोर्ट्स 6 आउटस्टैंडिंग है ये। जब जब इनके पाले में गेंदबाजी करता है उस समय ये तैयार रहते हैं। देखिए जिस अंदाज में खेला इस शॉट को भी, टप्पा करने की कोशिश की गई थी, सीधा टप्पा भी सही था, बॉल उतनी खराब नहीं थी जितना ये बेहतर शॉट है। अब संजू कनौजिया जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं, संजू नाम ही फॉर्म से गुजर रहा है, संजू सैमसन, संजू कनौजिया कल मैन ऑफ द मैच। इस समय आज फिर से एक बार कप्तानी फारी खेलते हुए संजू कनौजिया। बिल्कुल संजू सैमसन क्या शानदार टी20 वर्ल्ड कप रहा था। उसके बाद अब देख रहे हैं इंडिया कप सीजन 4 में संजय क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 12 गेंदों पे 26, 2 6 और 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं। अकबर अली उनका साथ दे रहे हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। अब संजू कनौजिया का अगर आप स्टांस देखें या खेलने का तरीका देखें, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, जो नॉन स्ट्राइक एंड पे जो बल्लेबाजी करते हैं उनके लिए आसान हो जाता है खेलना, क्योंकि वो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर देंगे नहीं, रन बॉल खेलते जाएंगे, स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे। स्ट्राइक रोटेट करना सबसे बेहतर होता है जब बड़े ग्राउंड पे आप खेलते हैं, तो वो चीज़ शायद बेहतर कर रहे हैं वो। 12 गेंदों पे 26, 2 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए। अकबर अली 9 पे 7। ये देखे अभी मोस्ट रन इस सीजन का, मोस्ट रन की बात आ रही है, ये कह रहे हैं कि मैं पीछे रहने वाला हूं नहीं। एक और ओवर बाउंड्री आता हुआ, एसएसडी ओवर बाउंड्री। कमाल का स्ट्रोक था ये। स्ट्रेंथ, स्पीड, डिसिप्लिन, ये एसएसडी स्पोर्ट्स और वो सारी चीजें संजय के बैट से निकल रही हैं, संजय की क्लास दिखा रही है। क्या कमाल का टाइमिंग था, बीचों बीच लगती हुई वो बॉल और वो मधुर सी आवाज आती हुई मिड विकेट के ऊपर। अनदर एसएसडी स्पोर्ट्स मैक्सिमम। एग्जैक्टली सही कहा आपने। स्ट्रेंथ भी है, स्पीड भी है, और जो गति के साथ ये बल्लेबाजी कर रहे हैं उस हिसाब से कह सकते कि कहीं ना कहीं ये बल्लेबाज एक और अर्धशतक आ सकता शायद आज। इमादिल्लू को लाया गया था विकेट लेने के लिए, मगर इस बार विकेट कहां, इस बार तो बस एसएसडी ओवर बाउंड्री आ रही है। एक और ओवर बाउंड्री आया है इस ओवर में। इमादिल्लू को आड़े हाथे लिया है। एसएसडी यानी स्पीड के साथ स्ट्रेंथ भी दिखा रहे हैं संजू कनौजिया। क्या कमाल, जब इनके बैट से वो शॉट्स निकल रहे हैं ना, वो हेड आई कोऑर्डिनेशन दिख रहा है। अब तक इमादिल्लू की बात करें तो पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी, और बिल्कुल सही आपने कहा है, आड़े हाथों लिया है। मोस्ट रन्स इन इंडिया कप सीजन 4 में बात करते हैं, गणेश 2 इनिंग्स में 98 रन बनाए कर्नाटका के लिए। संजय कनौजिया 3 मैचेस में 95 ही एज स्कोर। तुषार सबोर ने 71 रन बनाए हैं नॉर्थ ईस्ट आसाम के लिए। सरफराज खान बिहार के लिए 70, रोशन राजू 2 मैचेस में 68। अब सही बड़ी बात यह है कि दोनों बल्लेबाज इस इनिंग्स में खेलते हुए देखेंगे। इसी बीच एक और बाउंड्री आ गई है, एक और tenniscricket.in बाउंड्री आता हुआ। विकेट के लिए लाया गया था, मगर 26 रन इस ओवर से आए हैं। 5 ओवर में बने 66 रन। संजू कनौजिया इज ऑन फायर। क्या बात है संजू साहब, गेंदबाज बदला, ओवर बदली, मगर एक चीज नहीं बदली, संजू का फॉर्म। क्या कमाल के फॉर्म से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इंडिया कप सीजन 3 से जो छोड़ा था वहां से इन्होंने शुरुआत कर दी है। प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करते हैं राजा बाबू, यहाँ पे अगर इसी तरीके से चलते रहे तो 105 तक पहुंचेंगे, और अगर 15 के रन रेट से चले तो फिर 111, और 17 के रन रेट से चले तो 117। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये दोनों बैटर बैटिंग कर रहे हैं, 111 to 117 पहुंच सकते हैं। एग्जैक्टली सही कहा आपने। जैसे चल रहे हैं, जैसे खेल रहे हैं, वो उस हिसाब से तो काफ़ी स्कोर आना चाहिए बोर्ड पे। और जो अभी बोर्ड पे देखा था आपने, टॉप रन गेटर इस सीज़न का है, तो वो आप कहेंगे कि अभी तो संजू कनौजिया शायद आ जाएंगे, और आने वाले जो इनिंग्स होगी वहाँ पे गणेश बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये दो टीम
वो आप कह सकते हैं एफिलेटेड विद आईएसपीएल, पहला ऐसा टूर्नामेंट इंडिया कप था जो आईएसपीएल से एफिलेटेड हुआ था और आपके सपने को साकार करने के लिए तैयार हो चुकी थी। स्टेट चैंपियनशिप पहली बार लाई थी इंडिया कप के रूप में tenniscricket.in ने। वो सपना जो देखा गया था वो आज साकार हो रहा है। विजय सर और tenniscricket.in के ओनर जो हम सबको संतोष नानेकर ने एक प्लेटफॉर्म दिया, नॉट ओनली बीच मैदान में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, आपको, हमें या फिर सारे लोगों को एक मंच मिला है। दैट इज़ इनक्रेडिबल। बिल्कुल incredible. That is Royal Enfield Classic is class. Our tractor sponsor SSD Sports, our ball and man of the match partner. That's showing strength, speed, discipline. जो क्रिकेट के खेल में होनी चाहिए, स्ट्रेंथ, स्पीड, डिसिप्लिन, ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं जो SSD स्पोर्ट्स के पास मौजूद हैं, और वो सारी चीज़ें मैदान में दिख रही हैं, खासकर संजय कनौजिया के बैट से। अब स्ट्रेंथ दिखाने के लिए आ चुके हैं सैंडी। देखिए संतोष नानेकर जो करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं, अलग सोच के साथ करते हैं। वो हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से SSD आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, SSD ने वो काम कर दिया है। अब आपने क्या करना है, SSD को अगर आप अपने SSD ब्रांड का बैट अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें इस्तेमाल करना है, कॉल करना है। अब ओवर की बात करते हैं, ओवर की बात करते हैं। ओवर बदली और इस बार अकबर अली ने कहा कि वो संजय थे, अब मैं अकबर साहब हूं। अकबर भी अपने काम करने को तैयार है। एक और SSD ओवर बाउंड्री आता हुआ। दिल्ली का खेमा बिल्कुल शांत है और होना भी चाहिए क्योंकि पिटाई हो रही है। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। इकलौता विकेट पुजेश कापू का जरूर गिरा है, लेकिन जब से ये दोनों बल्लेबाज जुड़े हैं 26 गेंदों में 58 रनों की पार्टनरशिप, और इस बार गेंद हवा में उड़ चुकी है। क्या गेंद को कैच किया जाएगा इस बार? बहुत बड़ा मौका ये कह सकते हैं। ऐसे वक्त पर कैच ड्रॉप हुआ है जहां पे एक पार्टनरशिप बहुत अच्छी बिल्डअप हो रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने, एक बेहतरीन मौका था। सैंडी ने कल भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। शायद वो फील्डर इफ आई एम करेक्ट गणेश थे। ये देखें दिल्ली का खेमा, वहाँ राजू मुखिया नज़र आ रहे हैं, प्रिंस हैंसम नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल शांत है और इन्जॉय कर रहे हैं इंडिया कप को। अब ये कन्फर्म है कि ये दोनों टीम आगे जा रही है, अगले पड़ाव में पहुँच रही है। अब अनबीटन कौन रहेगी वो देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों टीम दो मुकाबले जीत के आई है। अब यहाँ जीत के साथ कॉन्फिडेंस अगले पड़ाव तक जाना चाहती है। गणेश की बल्लेबाजी हम सब ने देखी, कर्नाटका को लंबे लंबे छक्के लगाते हुए देखा हमने। अब उनके ही दवाई से उनका इलाज किया जा रहा है। बिल्कुल टेबल टॉपर्स की लड़ाई इस मुकाबले में है। इन द मीनवाइल क्या कमाल, इस बार बल्ला घूमा है लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है मिड विकेट के क्षेत्र में। बहुत बड़ा विकेट यहाँ मिला है। संजय कनौजिया 17 गेंदों पे 42 की पारी खेलकर आउट हो रहे हैं। कमाल की पारी थी, कमाल की पारी। अपनी टीम को अंतिम स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे ये कप्तान साहब, और कप्तान बने हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो स्कोर भी दिखा, मगर ये बॉल काफ़ी बेहतर थी। तेज़ गति के साथ देखा कि वो छोटा सा रनअप जरूर है, आप देखेंगे सैंडी की, मगर तेज़ गति के साथ गेंदबाजी करते हैं वो। बिल्कुल जो ज़रूरत थी वो ज़रूरत मिल चुकी है, विकेट मिल चुका है। संस्कार धानिया है बल्लेबाजी के लिए, इनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। इन्हें भी एक मैन ऑफ द मैच मिल चुका है। अब दिल्ली टीम की खासियत यह है कि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी सारे गेंदबाज उसके पास नज़र आएंगे, मगर अभी तो बल्लेबाज की बारी है, वो बेहतर कर रहे हैं। 13.27 के साथ आप रन बना रहे हैं, 73 बनाए। संस्कार धानिया आए हैं बल्लेबाजी के लिए। और आइए बात कर लेते हैं जेवियर ब्रदर्स फॉल ऑफ द विकेट्स की। पहला विकेट 14 रन पर गिरा था, दूसरा विकेट 73 रनों पर गिरा है। एक शानदार पार्टनरशिप हमने देखी है 59 रनों की। अब पहला ओवर सागर ने किया था, सावली क्रिएशन आवर किट पार्टनर, थैंक यू सो मच। तो ये देखिए हमारा खुशहाल कॉम्बैक्स। जब भी मैं इस दृश्य को अपने सामने देखता हूँ कहता हूँ कि यार सपने साकार होने जैसा है। इसी बीच देखें आप, क्या एक और विकेट शायद बैट पे लगी है। सैंडी स्पिनर है मगर बेहतर कार्य कर रहे हैं। काफ़ी कम स्पिनर होते हैं टेनिस क्रिकेट में, आप देखेंगे जिस तरीके से स्पिनर का बोलबाला होता है लेदर बॉल क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, मगर टेनिस बॉल में भी अगर आप इस तरीके की गेंदबाजी कर सकते हैं, दैट मीन्स आशिक अली को देखा, अभी सैंडी को आप देख रहे हैं, 4 गेंदें हो चुकी है, उनमें से एक बड़ा विकेट भी है। बेहतर गेंदबाजी ओवर। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे रन्स बहुत तेज़ी से निकल रहे थे, इस ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश लगाया गया है रन पर, क्योंकि संजय कनौजिया को वो विकेट जो निकला है ना, कहीं 10 से 15 रन का अंतर डिफरेंस ज़रूर आएगा इस मुकाबले में। बिल्कुल सही कहा आपने, 10 से 15 रन का अंतर तो दिखेगा, मगर कर्नाटका अगर 120 से नीचे तक स्कोर रोक दी या फिर 120 से नीचे 110 तक स्कोर रहती है दिल्ली टीम की,
तो फिर कहीं ना कहीं कर्नाटका उस रन को चेज के लिए जाएगी, ये ऐसा मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, 110 115 के बीच का टारगेट होगा तो फिर रन चेस बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए हमारी इस सीज़न की टीमें आपको नज़र आ रही है। टाइगर 11 अमर शाही, और बात करते हैं जिस तरीके से हमारे ये रोहित मिश्रा, नीतीश 11, इलाइट फिट गुजरात लायंस, उत्तराखंड, कर्नाटका 11, दिल्ली, स्पोर्ट्स हब, अच्छी शुरुआत। थोड़ा सा ब्रेक रिज्यूम के बाद कहीं ना कहीं सैंडी की जो बात हम लोग कर रहे थे, वेरिएशन 84.5 किलोमीटर घंटे के हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं, वो मिश्रण दिखाई दे रहा है। और सही आपने कहा है कि बहुत कम हम देखते हैं टेनिस क्रिकेट में स्पिनर्स का जलवा। देखिए इस ओवर में कहीं ना कहीं बदलाव आया है, कहीं ना कहीं वो रन रेट में सिकंजा कसा गया है, मगर इस बार अकबर अली फिर से एक बार तैयार है। वेल डन अकबर साहब, बाजुओं का ताकत दिखाया इन्होंने, ऐसा लगा इस बॉल को ताकत के साथ भेजा है। एक और एसएसडी और बाउंड्री आता हुआ। अब अकबर अली की बल्लेबाजी से ये पूरा खेमा खुश है, क्योंकि अकबर अली अगर ऐसे बल्लेबाजी करेंगे तो दिल्ली टीम को थोड़ा सा और मजबूती मिल जाएगा बल्लेबाजी में। बिल्कुल, संजय कनौजिया के जाने के बाद ये पहला बाउंड्री आया और क्या कमाल का कनेक्शन था वहां पे। जो प्रेशर थोड़ा सा बन रहा था उस प्रेशर को रिलीज किया और आखिरी गेंद पर एक मैक्सिमम एसएसडी 6 लगाकर इस ओवर की समाप्ति कर दी है। 6 ओवर्स की समाप्ति के बाद 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 2 में कितना देख रहे हो आप? आखिरी 2 ओवर में जिस तरीके से बल्लेबाजी यहाँ से हो रही है, मुझे लगता है कि आखिरी 12 गेंदों पे अगर अकबर अली संस्कार ध्यानी रहे तो 25 to 30 वेरी इजीली। 125। हाँ 125 एक बहुत अच्छा टारगेट यहाँ से हो सकता है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मेरा दिल बोल रहा है कि 105 से नीचे रहेगी स्कोर, ऐसा मेरा दिल बोल रहा है। बाकी ज़्यादा ही बना सकते हैं, दिल्ली की टीम काफ़ी बेहतर बल्लेबाजी लाइनअप है, बट ये ओवर मैच को बदल दिया है। पहली गेंद फुल टॉस पर लेते हुए उस गेंद को ड्राइव कर दिया है। बल्ले का कनेक्शन उस तरीके का नहीं हुआ जिस तरीके से वह संस्कार ध्यानी चाहते थे। पहली बॉल इस मुकाबले में खेल रहे थे और विकेट कॉलिंग है इस ओवर में। हाँ मुझे भी लग रहा है जिस तरीके से इमादिल्लू पिक अप द बॉलर्स रहे पिछले मुकाबले में। हालांकि इस मुकाबले की बात करें तो पिछला ओवर 26 रनों का बहुत महंगा रहा इनका। मुझे लग रहा है कि इस ओवर में विकेट आ रही है और आने वाले 2 गेंदों में आ रही है। 81 बन चुके हैं, 2 विकेट आपने गंवाया है और विकेट के लिए लाया गया इमादिल्लू को। काफ़ी बेहतर गेंदबाज है, खास करके इस फॉर्मेट में। ये विकेट की कॉल है, अब ताकत तो है, क्या एलिवेशन मिल पाया है? विकेट की कॉल है, आने वाले 2 गेंदों में कहा था इस बॉल पे आ गई है। क्या जबरदस्त प्रिडिक्शन आप करते हैं, जब भी करते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। आपकी प्रिडिक्शन थी 2 गेंदों पे विकेट आएगा, वो पहली गेंद पर इमादिल्लू ने फंसा लिया है। एक और विकेट का पतन होता हुआ सेट बल्लेबाज को वापस भेजा है। ऐसा लग रहा था क्योंकि इमादिल्लू जैसे गेंदबाज है, खास करके अकबर अली शॉर्ट पिच बॉल को या ओवर पिच को बेहतर खेलते हैं, बट जो इमादिल्लू की गेंद होती है थोड़ा सा देखेंगे पीछे से डालने का प्रयास करते हो, तेज गति के साथ आती है, वहां फंस गए हैं अकबर अली। काफ़ी बेहतर बल्लेबाजी, 14 गेंदे 20 रन, बेहतर खेला आपने। अंत में आपको जाना पड़ा, बट अब कोई नहीं, आपके पास ज़्यादा समय भी तो नहीं था, क्योंकि अब बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई है दिल्ली टीम की। आप देखें अभी भी इसके बाद 1 ओवर का खेल और बचा है। सुरेश भट्ट ये भी बेहतरीन बल्लेबाज है, लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं और कहीं ना कहीं इस ओवर को बड़ा भी कर सकते हैं ये, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इनके पास जो काबिलियत है छक्के लगाने की, इमादिल्लू उनके सामने थोड़े से अनकम्फर्टेबल लगते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ बिल्कुल, अगर ब्रेक्स लगाने हैं तो कहीं ना कहीं विकेट लेना पड़ता है और विकेट आया है दूसरी ही गेंद पर। सुरेश भट्ट नया बैटर और पहली ही गेंद बिल्कुल फुल टॉस मिली थी, बड़े शॉट्स के लिए गए थे, कहीं ना कहीं मिस कर दिया है रन्स की अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे। अब आखिरी 9 गेंदे हैं, 125 कह रहे थे हम दोनों, या फिर आपने भी कहा था 125 बन जाएंगे, मैंने कहा था 105 से ज़्यादा नहीं पहुँच सकती है। अब यहाँ पे कितना स्कोर देख रहे हैं आप? 81 बनी है, 100 के करीब, मतलब 100 के लाले हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। देखिए क्रिकेट एक बार फिर बता रहा है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। प्रिडिक्शन बहुत बार ऐसा होता है कि सही होती है, बहुत बार गलत हो जाती है। पिछला ओवर से बेहतरीन कमबैक ये टीम की। इमादिल्लू पिछला ओवर में जब 26 आया था
हम सबको लगा था कि क्यों यार इतनी पिटाई क्यों हो गई, मगर उसने ही फिर कम बैक करवाया। दैट मीन्स काबिलियत तो इस गेंदबाज में भी है, और फिर की गेंदबाज है ये। बिल्कुल एग्जैक्टली संस्कार धानी, इनके पास काबिलियत। संस्कार दयानी पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे और वहाँ पे शानदार प्रदर्शन किया था उन्होंने। और इमाद हिलू की बात करते हैं, पहली गेंद के साथ शुरुआत की थी, वहाँ पे 88 की स्पीड थी। पिछली गेंद जो कि वो 64 की, यानी वेरिएशंस और गति परिवर्तन बहुत शानदार दिखा रहे हैं ये। शानदार दिखा रहे हैं, एग्जीक्यूट किया, बॉल के रेंज को समझिए और सीधा भेज दिया दर्शक दीर्घा में। एक और एसएसडी ओवर बाउंड्री आया है। बड़ा ओवर करने का प्रयास था, बड़ा ओवर। 8 तो आ चुके हैं अब तक, 8 आ चुके हैं, 88 पे 3 हो चुका है। अंदाजे बयां देखें इस टीम का, थोड़ा सा शांत भी है और थोड़ा सा बेखौफ भी है। शुरुआती दौर में पिटाई होती है, विकेट गिरता है, फिर थोड़ा शांत हो जाता है, मगर उसके बावजूद भी ओवर बाउंड्री आ रही है। बिल्कुल आगाज अच्छा किया था, अंजाम भी बहुत अच्छा कर रहा है इस बार। हेलीकॉप्टर निकला है, कमाल का बैट का स्विंग, लॉग ऑन के ऊपर से एसएसडी स्पोर्ट मैक्सिमम। एग्जैक्टली पिटाई हुई है, ओवर बाउंड्री आई है, विकेट भी देखा है। इस ओवर में हमने सब कुछ देख लिया है, ओवर भी देखते हो आप, पिटाई भी हो जाती है। फिर से देखें आप क्या गलती हो गई, लेफ्ट हैंडर के सामने ये फंसते हैं। इस बार भी लेफ्ट हैंडर के सामने ये अनकंफर्टेबल लगे हैं। ओवर बाउंड्री अब यहाँ 94, 100 के लारे कहा था मैंने, इसने कहा कि यार 100 से ज़्यादा तक भी पहुँच सकते हैं। अब 94 तो हो चुके, आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा हुआ, 2 सेट बल्लेबाज आप मान सकते हैं। सुरेश भट्ट पिटाई कर सकते हैं, आखिरी ओवर में कमाल का पिटाई करते हैं ये। अब यहाँ बचेगी 6 गेंदें, संस्कार धानी कितना गेंदें खेलेगी और सुरेश भट्ट को कितना बॉल मिलेगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। आप देखिए ये हमारा स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर सीजन 4 इंडिया कप का रॉयल एनफील्ड क्लासिक इज क्लास। वो पिछला वाली 2 गेंदों पे जो 6 लगा था वो एक क्लासिक था, एक क्लास था। हाँ बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। आवर किट पार्टनर सावली क्रिएशन, क्या खूबसूरत किट और उतना ही शानदार खूबसूरत सा शॉट भी हमने देखा था। पहली बॉल शुरुआत की है रितीश की पहली ओवर बॉल को। एसएसडी स्पोर्ट्स मैक्सिमम ओवर द लॉग ऑफ बाउंड्री। एग्जैक्टली यार, अब तो ऐसा लग रहा है कि ये पिटाई के लिए जाने जाएंगे। पिछला ओवर में आए थे, शांत थे, मगर इस बार देखिए आप डाउन द ग्राउंड खेला है, ताकत भी इस बल्लेबाज में मौजूद है। सुरेश भट्ट दानी के रूप में जाने जाते हैं ये। शॉर्ट बॉल बेहतर वापसी। अब एक गेंदबाज के तौर पे शायद ये आउट है। अब भागते आप आगे चले जाओ, शायद भागते भागते आपको डगआउट भी आना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी तक अंपायर का डिसीजन आया नहीं है, बट यहाँ से जो हम सब देख पा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि शायद भाग तो के अंपायर ने कहा कि आउट नहीं है, शायद पूरा हो गया स्कोर। एग्जैक्टली पूरा हो गया, 22 के रूप में रन आया है। 101 पे 3, अभी आखिरी 2 गेंदें बची हुई है। और आखिरी का वो फिनिश टच जो देना होता है, आगाज भी अच्छा था, अंजाम तक पहुंचाने का काम यहाँ पे संस्कार दयानी कर रहे हैं सुरेश भट्ट के साथ। 6 गेंदों पे 20 रन पिछली आ चुके हैं, पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही है। 101, 3 विकेट के नुकसान पर 5 एक्स्ट्रास इस पारी में अब तक आए हैं, 3 वाइड्स, 1 लेग बाई और 1 बाई। थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं, जो आपने कहा था, जी हाँ, थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं। जब टेक्नोलॉजी आपके पास है तो उसका इस्तेमाल अंपायर साहब कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी भी किस तरीके का, tenniscricket.in जिन्होंने पहली बार टेनिस क्रिकेट की दुनिया में हम सबको नॉट आउट का इशारा आ चुका है अंपायर द्वारा। देखिए रोज रिव्यू होते हैं आपके पास, रिव्यू का इस्तेमाल करेंगे आप। एक्स्ट्रा 5 कहा था आपने, बट देखिए जो आपके मेन गेंदबाज है 20 रन प्रति ओवर दिया उन्होंने, 2 ओवर में 40 खर्च किए। शायद वहीं कहीं ना कहीं कर्नाटका की टीम पीछे रह गई। अब बिल्कुल इमाद इल्लू पिक अप द बॉलर उनकी टीम के रहे, लेकिन जो आपने कहा ना कि लेफ्ट हैंड के सामने थोड़ा सा फंसते हैं वो। बल्ला घूमा है, क्या गेंद, ओवर बाउंड्री है, जी हाँ, देकर जाएगी एसएसडी स्पोर्ट्स। स्ट्रेंथ, स्पीड, डिसिप्लिन, मैसिव 6। आउटस्टैंडिंग एफर्टलेस शॉट खेलते हैं। अगर देखें जिस अंदाज में इन्होंने पारी की शुरुआत की है और अभी भी वो खेल रहे हैं। इस ओवर की 2 गेंदें हुई है, पहली बॉल पीछे आया, दूसरे लेग बाय। फिर इस बार संस्कार ने कहा कि हम मेरे अंदर संस्कार बल्लेबाजी का दौरान नहीं है, क्या एक और आएगा, क्या एक और आएगा। व्हाट अ फील्डिंग, व्हाट एन एफर्ट। जान जोखिम में डालने को तैयार रहते क्योंकि हम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं।
सामने चाहे कोई भी खड़ा होता है, मगर जब अपने स्टेट की बारी आती है तो फिर आखिरी वक्त तक हम लड़ाई लड़ते हैं। व्हाट अ आउटस्टैंडिंग स्टॉप था, बिल्कुल 6 रन जा रहा था बॉल को, वो जंप का टाइमिंग देखिए, जंप किया और वहां से 4 रन बचाए हैं। और इस मुकाबले में इस बड़े मंच पर एक एक रन की बहुत अहमियत है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक एक रन की बहुत अहमियत। 109 एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच चुके हैं, आखिरी 2 गेंदें बची हुई है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा, एक और अतिरिक्त रन, वाइड बॉल। 121 की स्पीड के साथ थोड़ी सी गति तेज करने की कोशिश की थी यहाँ पे रितीश ने। ओवर की शुरुआत भी 6 से हुई थी, उसके बाद एक बाई का रन आया था। ओह कमाल का स्ट्रोक, ओवर द कवर्स, इनसाइड आउट, व्हाट अ स्ट्रोक। एसएसडी स्पोर्ट्स ओवर बाउंड्री। 22 आ चुके हैं अब तक एसएसडी स्पोर्ट्स ओवर बाउंड्री के साथ। 3 छक्के आए, एक लेग बाय आया, एक 2 रन आया, साथ ही साथ एक वाइड भी आई है। अब जो स्पीड की आप बात कर रहे हैं ना, ऐसा पिछले 10 सालों में शायद आपने टेनिस क्रिकेट में तो नहीं देखा होगा। पहली बार आप देख रहे हैं, वो भी tenniscricket.in ही पहली बार हर कुछ करता है। इस बार भी आपने देखा, और सिर्फ कमेंट्री बॉक्स की बात नहीं होती है, ग्राउंड्स की बात हो करनी चाहिए आपको करनी चाहिए, स्पीड मीटर की बात करनी चाहिए। tenniscricket.in जो करता है ना, पहली बार करता है और सबसे बेहतर करता है, और इस बार भी उन्होंने बेहतर ही कर दिया है। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट, प्राउड मोमेंट हम सभी के लिए। इतने बड़े मंच पर हम सभी हैं, लेकिन इस बार गेंद को भेजा है तारामंडल में। व्हाट अ स्ट्राइक, एक और शानदार एसएसडी स्पोर्ट्स मैसिव 6। ये ओवर हार और जीत के बीच में जो फैसला था ना, उसमें काफी बड़ा फासला कर दिया है। आखिरी ओवर में 28 रन आए हैं, 4 छक्के आए हैं, 8 गेंदे 33 रन। ऐसे पिटाई हुई है मानो तूफान बनकर आया है ये दानी। पिछला मैच में दिखा था संस्कार, मगर इस बार तो सिर्फ छक्के के लिए कर रहे हैं प्रहार। क्या बात है संस्कार साहब, नाम में सिर्फ संस्कार है, बल्लेबाजी में कोई संस्कार नहीं दिखाते आप। बिल्कुल, नो डाउट है, बहुत कमाल की पारी खेली है। 8 गेंदों में 33 रन, 412 के स्ट्राइक रेट से, और 5 छक्के लगाए अपनी इस पारी में। जो स्कोर की हम बात कर रहे थे ना कि वो पहुंच नहीं पाएगा, एक बार फिर से हमारी जो प्रेडिक्शन है वो गलत हुई है। 122 रन बन चुके हैं। देखिए, पहले बैटिंग लाइनअप के बारे में बात करेंगे। दिल्ली एंड उत्तराखंड डायनामाइट्स की पूजे स्कापू आते हैं, 5 गेंदे 14 रन, 17 पे 42। कप्तान साहब फिर से एक बार बेहतर इनिंग्स खेलते हैं। अकबर अली 14 पे 20 बनाते हैं, ये बेहतर करते हैं, मगर ये इम्पैक्टफुल इनिंग्स। 8 गेंदे 33 रन संस्कार। सुरेश भट्ट 4 पे 7। ज़्यादा रन है ये आप मान सकते हैं, क्योंकि 122 बनाए 8 ओवर में। लेकिन मत बोलिए कि जिस तरीके से कर्नाटका की टीम के पास बैटिंग लाइनअप है, लेकिन बात करते हैं उनकी गेंदबाजी लाइनअप की। जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग विश्लेषण किया है, सागर भंडारी 2 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट। लवीस कौशल 2 ओवर में 23 रन देकर उनको विकेट नहीं मिला। इमादिलू बहुत एक्सपेंसिव रहे आज, 2 ओवर में 40 रन 1 विकेट। सैंडी 1 ओवर में 13 1 विकेट। रितीश 1 ओवर में 27। जो आखिरी ओवर कहीं ना कहीं इस पूरे गेम को पलट देने वाला वो ओवर था, जहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा रन दिए। टोटल बने 122 123 रनों का लक्ष्य। देखिए, काफ़ी बड़ा लक्ष्य है ये, मगर अभी तक इफ़ आई एम करेक्ट, अगर मैं सही हूँ आप मुझे करेक्ट करना, कि शायद 100 से ज़्यादा रन अभी तक चेज़ हुए नहीं है। जो बिहार कर रही थी वो भी शायद 1 या 2 रन से हारा था। अब 123 क्या चेज़ कर पाएंगे, सबसे बड़ी कहानी ये है। 48 गेंदें आपके पास है, 15.38 के रिक्वायर्ड रन से रन आपको बनाने पड़ेंगे। पहला 2 ओवर सबसे इंपॉर्टेंट होगा जब बल्लेबाजी के लिए आएंगे उनके ओपनर बल्लेबाज। हाँ बिल्कुल, आसान नहीं है, टारगेट मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। हमने खेल में बहुत बदलाव देखे हैं, उतार चढ़ाव देखा है। क्या हम देखने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग रन चेस। 48 बॉल में 123 रन अचीवेबल हैं? बिल्कुल अचीवेबल है। आप सब बने रहे हमारे साथ tenniscricket.in पे, क्योंकि अभी एक इनिंग्स देखा और पहले इनिंग्स की अगर कहानी देख लें आप, जिस तरीके से पहला इनिंग्स की कहानी पहली जिस तरीके से बाउंड्री आई थी, पिसफील्ड काफ़ी भी अगर देखें कर्नाटका की, ऐसे करते नहीं है। पिछला दोनों मैच बेहतर देखा था हम सब ने। ये हाइलाइट्स देख रहे हैं आप संजू कनौजिया की हाइलाइट्स, तो जब पहले इनिंग्स में खेल रहे थे नॉर्मल, तब भी हाइलाइट्स ही हो रही थी, छक्के चौके की बारिश कर रहे थे उनके सभी गेंदबाजों के सामने। अब संजू कनौजिया जब खेल दे तो फिर रनों की जो ज़रूरत होती है पूरी हो जाती है। ये सबसे बेहतर शॉट था, शॉट ऑफ द डे मान सकते हैं, क्योंकि आसान होता नहीं है इनसाइड आउट खेलना किसी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए, मगर जब लेफ्ट हैंडर खेलता है, ये इमादिल्लू का सबसे एक्सपेंसिव ओवर था, और जो संजू कनौजिया ने और ज़्यादा एक्सपेंसिव करवा दिया। बिल्कुल, वहाँ पे वो
रुके नहीं, लगातार उनके ओवर्स में वो छक्के, ये मिड विकेट के ऊपर से शॉर्ट बॉल पे 6 लगाया था। उसके बाद ये सबसे बेहतरीन रिवर्स स्वीप के साथ एक बाउंड्री अर्जित की थी उन्होंने। लगातार बहुत शानदार प्रदर्शन उनकी तरफ से था, और यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकल के एक शानदार बाउंड्री अर्जित की थी। फिर ये रिडार में गेंद थी आर्क में, जिसको लॉग ऑन के ऊपर से दूर भेजा था बाउंड्री लाइन के बाहर। देखिए बड़ा ओवर जब आ जाता है एक ना, तब कहते हैं कि कहीं ना कहीं उसके बाद एक और बड़ा आएगा। आखिरी ओवर 28 रन का आता है, वहाँ शायद मैच बस आप कह सकते हैं 28 रन का फासला हो गया था। इमाद इल्लू विकेट टेकिंग ऑप्शन थे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब इस रन को चेज हो पाएगा। अब जो हुआ नहीं है वो हो सकता है, जो हुआ है वो नहीं भी हो सकता है, तो थोड़ा सा इंतजार करें। मिलते हैं आप सभी के साथ ब्रेक के बाद, बने रहे हमारे साथ tenniscricket.in पर। इज द टारगेट। 8 ओवर में बनाने हैं 123 रन। रिक्वायर्ड रन रेट 15.38। वंस अगेन और एक बार दिल वालों की दिल ही संजू कंसिस्टेंट कनौजिया अपना काम कर गए। जिस तरह से खेल गए पूरे इंडिया कप की हिस्ट्री में, अगर सेकेंड एडिशन की बात करें, थर्ड एडिशन की बात करें और फोर्थ एडिशन, हर एक एडिशन में रन बनाना, रन मशीन की तरह चले हैं संजू कनौजिया। तो आपके पास, दिल्ली के पास संजू कनौजिया है, दिल्ली के पास संस्कार ध्यानी है, तो कहीं भूल मत जाइए कर्नाटका, उनके पास गणेश हैं, उनके पास सलीम असलम है। ये दोनों क्रिकेटर जिस तरह से बैटिंग किए हैं इस साल, इंडिया कप में पहला साल है, पहला एडिशन है, लेकिन कर्नाटका ने ये शो कर दिया है कि हम लोग भी है तैयार। चलिए 123 का टारगेट है, हर ओवर में चाहिए 15.5। वेलकम मुन्ना सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का स्वागत है tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे। इंडिया कप 4.0 एक और इम्पॉर्टेंट मुकाबला। हालांकि ये दोनों टीम क्वालिफाई कर चुकी है अगले राउंड में, बट वो ग्रुप से ना टेबल टॉप की लड़ाई है। 123 बनाने हैं, क्या 123 बना पाएंगे? कर्नाटका की टीम के लिए एक अच्छा चुनौती भरा ये लक्ष्य दिया गया है। और देखिए दोनों ही ओपनिंग बैटर्स फिलहाल ऑन स्क्रीन, गणेश और सलीम असलम। हम लोग बात कर रहे थे, पिछला दिन भी हम लोग देखे थे जिस तरह से रन चेज करते हुए ये दो ओपनिंग पेयर आए थे और रन बना गए थे। कहीं ना कहीं कर्नाटका के लिए ये दोनों काम हर वक्त आसान करते जाते हैं। इस बार भी कुछ वैसा ही चाहिए, कुछ ऐसा ओपनिंग पेयर में स्टार्ट चाहिए ताकि जो टारगेट है, जो 123 का टारगेट दिया गया है दिल्ली के द्वारा, उसको बहुत जल्द अचीव कर पाए। कर्नाटक अपना गेम स्टार्ट करेंगे, दोनों ही ओपनर्स पहुंच चुके हैं क्रीज में। तो चलिए देखते हैं, वन स्टेट मेनी वर्ल्ड्स कर्नाटका कैसे इस रन को चेज करते हैं। आई थिंक दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन स्टैट ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले 100+ रन चेज सीजन 4 में अभी तक नहीं हुई है। इस समय मोस्ट रन इन इंडिया कप सीजन 4 संजय कनौजिया सबसे ऊपर 99 रन के साथ, दूसरे नंबर पे गणेश। तो ये बैटल, फर्स्ट बॉल
कमाल की गेंद, उतना ही खूबसूरत तरीके से थ्रू द लाइन एक्स्ट्रा कवर, निकाल दिया बॉल को। टेनिस क्रिकेट डॉट इन सुपर 4। टेनिस क्रिकेट डॉट इन सुपर 4 के द्वारा फिलहाल दूसरे इनिंग्स का हो चुकी है शुरुआत और इसी अंदाज में खेलना है और दोनों ही बैटर पसंद करते हैं, एकदम शुरू से स्ट्रोक खेलने में माहिर है, तो कहीं जो अंदाज चाहिए था वो अंदाज मिल गया है यहाँ पे। देखिए अगर मोस्ट रन गेटर की बात करें तो इस समय संजय कनौजिया एक पे है, दूसरे पे गणेश है, तो ये बैटल और ये लड़ाई अच्छा होगा। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही है मुन्ना सर आपने कि देखिए जो ये मैच चल रहा है दोनों ही टीम क्वालिफाई कर दोनों ही टीम अपने पहले स्लॉट के लिए खेल रहे हैं कि कौन स्लॉट 1 पे जाएंगे। और लीजिए स्टैट फिर से एक बार आपके सामने, गणेश इंडिया कप सीजन 4 में 102 रन बना चुके हैं। सुमंतो दा, सबसे खास बात है ना कि संजय 3 मैच खेल चुके हैं, तब 99, अभी इनका तीसरा इनिंग का भी खेल बाकी है। ये तो शुरुआत हुई है, अभी ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर बाकी है और ये इनिंग खत्म होते होते ना ये टॉप में पहुंच गया, अभी तो बहुत क्लाइमेक्स आने बाकी है। देखिए मुन्ना जी, अगर संजू कनौजिया के बारे में अगर आप बात करें, दूसरे सीजन की अगर बात करें वहां पे 109 रन बनाए थे। तीसरे सीजन में संजू कनौजिया 178 रन बनाए थे और इस सीजन में 99 यानी कि 100 के करीब और टीम क्वालिफाई कर चुकी है, तो 100+ रन फिर से एक बार आने वाला है ऐसा लग रहा है। ऊपर की लेंथ थोड़ा सा इस बार गति देखना होगा, क्या कम किया था, ऐसा लगा कि गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। लॉफ्ट का प्रयास था, सलीम असलम, ये जोड़ी, ये ओपनिंग जो साझेदारी है ना, इस पे नजरें रहेगी। इस रन चेस में ये दोनों बैटर का ना रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी बिल्कुल, और सचिन शर्मा, इनको मौका मिला है इस साल दिल्ली टीम से और अच्छा कर रहे हैं। चलिए आखिरी गेंद थी यहाँ पे, कनेक्शन तो बिल्कुल बैट के बीचों बीच हुई है और बैट के बीचों बीच जब कनेक्शन हुई है तो रिजल्ट वो आपके आंख के सामने है। एसएसडी सुपर 6। लगातार ऊपर गेंदबाजी हो रही थी लेकिन इस बार पहले से जगह बना रहे थे, ऑफ स्टंप को कवर किया, जानते थे कि ये गेंद वाइड लाइन पे आने वाली है, एक एंगल बनाकर बाहर की तरफ निकालने का प्रयास था लेकिन ये गेंद को बाहर भेज दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। एसएसडी सुपर डुपर सिक्सर। मुन्ना जी, इसीलिए कहे थे कि आपके पास संजू है, आपके पास संस्कार है, तो हम लोगों के पास भी गणेश है, हम लोगों के पास भी सलीम असलम है जो कि रन चेज कर सकते हैं, रन मशीन की तरह चल सकते हैं। सचिन शर्मा फिलहाल तो लग रहे हैं थोड़ा बहुत तकलीफ में है क्योंकि 11 रन खर्च कर चुके हैं पहले ओवर से। इस बार भी उठा के खेले हैं, टाइमिंग कितना बढ़िया हुआ है, बॉल तो हाइट लिया है लेकिन सीधे फील्डर, और फील्डर कौन थे? कप्तान संजू कनौजिया। तो चलिए पहला विकेट, फर्स्ट ब्रेक थ्रू जेवीआर ब्रदर्स, फर्स्ट विकेट। 4 के 7 ओवर की हुई शुरुआत लेकिन विकेट के साथ किया है समाप्त। सलीम असलम वो इस मुकाबले में नहीं दिखा पाए दम, 6 बना के वापस जा रहे हैं। 3 बॉल 6 रन बनाए सलीम असलम और 11 पे लगा पहला झटका। और इक्वेशन भी देखे ना सुमंतो दा, ये बहुत कम दिखता है, एक के बाद एक, एक पे एक, और इस समय ना वो नज़र डाले स्कोर बोर्ड पे तो एक के बाद एक, एक पे एक है, एक एक पे एक तो है लेकिन क्या ये कहानी 123 तक बना पाएगी टीम कर्नाटका? तो चलिए उसके लिए तो जुड़े रहना पड़ेगा टेनिस क्रिकेट डॉट इन के द्वारा, और ग्राउंड में जो सब हैं वो सब भी मैच का मजा उठा रहे हैं। राजेश आए हैं नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए और साथ निभाना पड़ेगा गणेश का, क्योंकि गणेश भी इन फॉर्म बैटर है, तो किसी को पार्टनरशिप बनाना है गणेश के साथ और रन को आगे लेके जाना है। और पहले ओवर के बाद आप मुन्ना जी कह रहे थे कि 1-1 फॉर 1 है और ये नंबर 1 स्लॉट के लिए ही लड़ाई चल रहा है, तो सब कुछ 1 है और क्यों ना हो क्योंकि टूर्नामेंट भी नंबर 1 है, ये इंडिया कप सीजन 4 है। और इस समय देखें तो दिल्ली उत्तराखंड भी 14 पे 1 यानी 14 for 1, 14 पे 1 थे तो वहां भी एक लगा हुआ था, 1 नंबर की लड़ाई है, 1-1 का इक्वेशन भी झलक रहा है। टारगेट देखे तो 1, 2, 3 कौन जाएंगे टॉप में? फिरदौस को लाया गया है गेंदबाजी के लिए। फिरदौस आए, स्टेप आउट किए और देखिए जिस तरह से बैट का फेस को ओपन किए, बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बेटर कनेक्शन, स्ट्रेन, स्पीड, डिसिप्लिन सब कुछ दिखने को मिला एसएसडी स्पोर्ट्स सुपर 6 में। 8वां मुकाबला ये मुझे लग रहा है ना, गणेश अगर खेल गए ना तो ये रन चेस इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये रन चेस ना बहुत मज़ेदार घटने वाला है।
स्ट्रेंथ, स्पीड, डिसिप्लिन, सब कुछ झलक रहा है। 4 बॉल से 11 गणेश, नए बल्लेबाज राजेश, उनके ऊपर निगाहें रहेगी क्योंकि अक्सर अभी तक कर्नाटका के लिए जो टॉप ऑर्डर थे सलीम और गणेश, इन्होंने बहुत काम किया, ज़्यादा मौका नहीं मिला पीछे के बल्लेबाज को, लेकिन इस मैच में ना नंबर 3 के बल्लेबाज को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। और दिल्ली के टीम को भी अगर आप देखें तो बॉलर्स की अगर चर्चा करें हम लोग, दिल्ली के पास सचिन को देके शुरू किया गया, सचिन के बाद फिरदौस आलम को लाया गया क्योंकि ये विकेट टेकर ऑप्शन है। और पिछले गेंद में स्पीड देखिए 101 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद भी अभी तक राजू मुखिया, अनुराग शर्सर जैसे गेंदबाज आने में बाकी है। और वो जो आईएसपीएल ओवर होगा, आईएसपीएल बॉल ओवर जो होगा, उस ओवर में आप किसको यूज कीजिएगा। पिछले मैच में हम लोग देखे थे राणा अविनाश को यूज किया गया था, नवीन हुडा है उनके पास ऑप्शन, तो आज किसको यूज किया जाता है वो भी देखना पड़ेगा। फिलहाल पावर प्ले का खेल है जारी, 1.2 ओवर के बाद 17 रन 1 विकेट। 17 पे 1, फिरदौस आलम छक्का लगा था लेकिन अच्छा कमबैक, सही समय पे अच्छा वापसी किया है। 8वां मुकाबला, लेकिन इस बार स्लॉट में डाल बैठे, कमाल का शॉट, डिस्टेंस मिलेगा और मिल जाएगा 6 रन। एसएसडी, स्ट्रेंथ, स्पीड, डिसिप्लिन, सिक्सर। टाइमिंग के ऊपर भरोसा करते हैं गणेश का। अगर आप बैट फ्लो देखिए, एकदम कनेक्शन जो वो करने की कोशिश करते हैं वो टाइमिंग के ऊपर पूरा निर्भर करते हैं और उसी हिसाब से अपना स्ट्रोक खेलते हैं। बहुत ही पावरफुल स्ट्रोक्स दिखने को मिला गणेश के द्वारा। और इस मैच में भी गणेश जिस तरह से चल रहे हैं, दिल्ली को सोचना पड़ेगा, गणेश को आउट करना पड़ेगा। पार्टनरशिप ब्रेक और साथ ही साथ गणेश का विकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक इंडिया कप 4.0 में हमने एक चीज खास देखा है ना कि जिस टीम का ओपनर वो रन बनाया है ना, तो वो फिर टीम ने बहुत खास नजर आई है। लीजिए, इस बीच में एक और निकला पिटारे से चौका, गणेश मूड बना कर आया कि सिर्फ चौका और छक्का लगाना है। tenniscricket.in सुपर 4 मूड बना के आए हैं और मूड के साथ जिस तरह से वो स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, टूर्नामेंट का 74th बाउंड्री फिलहाल दिखने को मिला। आगे की गेंद, सामने की गेंद, फुलर लेंथ गेंद, वो हर एक गेंद पे ग्राउंड के हर दिशा पे शॉट खेल रहे हैं। इनफॉर्म बैटर है और फॉर्म पूरी तरह से यहाँ पे दिख रही है मुन्ना जी। 27 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट, 1.4 के बाद 27 पे 1। लेकिन इस समय पूरे हिंदुस्तान के कान में लगा, गिरा। ये जो कहानी है ना, वो पिछले साल से लिखी गई और ये धुन हर कोई सुनता है। और जैसे ये धुन कान तक पहुंचे ना, पता चल जाता है कि इंडिया कप शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, इंडिया कप शुरू हो चुके हैं। और इंडिया कप शुरू होने के बाद जो इस टूर्नामेंट को और भी ज्यादा कलरफुल बनाया गया है। थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे सावली क्रिएशन, टी शर्ट्स, जर्सीज, प्रॉपर यूनिफॉर्म्स, और भी ज्यादा कलरफुल इंडिया कप सीजन 4। और इस ओवर में अभी तक 6 रन 3 गेंद। कहीं बॉलर अपना जो कमबैक की बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट में अंतर थोड़ी ज्यादा है। रन रेट फिलहाल, करंट रन रेट की अगर चर्चा करें तो 13.5 और रिक्वायर्ड रन रेट 16, तो ये कभी भी आप घटा सकते हैं। और देखिए, इस समय ना ठीक दिल्ली उत्तराखंड की टीम 27 पे 1 थी, यहाँ भी 27 पे 1, बचे हुए 36 बॉल में 96 रन की है जरूरत, यानी 16 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट। और जिस तरीके का इस सीजन में हम लोगों ने मैदान देखा है, बाउंड्री देखा है, 100 रन 120 रन ये बनेंगे। और कई बार ऐसा भी होगा कि ये जो टारगेट है ना, चेस भी किया जाएगा। 100 का टारगेट भी कई बार हम इस इंडिया कप 4.0 में देखेंगे कि सेफ रहने वाला नहीं है। तो मजेदार ये टूर्नामेंट घट रहा है, कमाल का ये टूर्नामेंट घट रहा है। रॉयल एनफील्ड प्रेजेंट्स इंडिया कप 4.0। और ये देखिए, एक साथ ये चीजें ना बहुत खास लगता है। बच्चे, बुजुर्ग, यंग, महिला, सब कोई एक साथ, परिवार पूरा मुकाबला एंजॉय कर रहा है। क्यों ना हो, क्योंकि इंडिया कप ये एक त्योहार है, पूरे फैमिली शो है। चलिए, अगला ओवर, तीसरा ओवर, पावर प्ले का ओवर हुआ समाप्त। और यहाँ पे पावर प्ले के बाद 27 फॉर 1। दोनों ही टीम की अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों ही टीम की जो स्कोर आप देखिए वो 27 फॉर 1, यानी कि
वो कांटे का टक्कर कहते हैं ना। आप अगर ग्राफिक्स देखें, ग्राफ देखें, तो ग्राफ में दोनों ही एक ही पिक पॉइंट पे खड़े हैं। और देखिए 2.1 के बाद भी 27 पे 1, यानी जब तीसरा ओवर शुरू हुआ था तो वहां भी पहला बॉल डॉट था। 27 पे 1, 2.1 ओवर। सचिन शर्मा है गेंदबाजी करने के लिए, पहला बॉल डॉट। रिवर्स का प्रयास कर रहे थे राजेश, पहला बॉल सामना किया, कोई रन नहीं। सेकेंड बॉल, यहाँ भी रिवर्स खेलने गए थे, अब यहाँ वाइड दे दी गई है, अंपायर साहब की मंजूरी मिली है, एक अतिरिक्त रन। फिलहाल कुछ बातचीत यहाँ पे, क्या डीआरएस की तरफ जाएंगे। और पिछले गेंद की अगर स्पीड की बारे में हम लोग बात करें, 127 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे हैं। सचिन को देखा गया है इस टूर्नामेंट में, वो अपने गति से गिरफ्तार करना चाहते हैं बैट्समैन को, तो कहीं ना कहीं अपने गति को ही एज ए फास्ट बॉलर वो अपने विकेट टेकिंग ऑप्शंस पे रखे हैं। अगला गेंद फिर से एक बार सचिन शर्मा, इस बार रिवर्स ऑप्शन को छोड़े और स्ट्रेट ब्लेड में खेले, लेकिन वहां पे अच्छी फुटवर्क राजू मुखिया द्वारा। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि आप क्रिकेट नहीं फुटबॉल खेल रहे हैं, पाँव से ही ऐसा उन्होंने लगाया बॉल पे जाके, उस समय के लिए लगा कि गोलकीपर को बीट करके गोल करना है। लेकिन एक अच्छी फील्डिंग, सही समय पे, बहुत कम आपके पास वक्त होता है, उतने ही समय के अंदर आपको ये समझना है कि मुझे इस गेंद को रोकना कैसे है। और कोई भी टारगेट हो, टारगेट बड़ा हो छोटा हो, वो तभी डिफेंड आप कर सकते हैं जब फील्डर का साथ मिले। गेंदबाजी आप कितनी भी बेहतर कर ले, फील्डर का साथ नहीं मिलेगा फिर आप मैच से दूर होंगे, और ये फील्डिंग बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए रोहित शर्मा की एक बात है यहाँ पे कि आप हर रोज रन नहीं बना सकते हैं, हर रोज विकेट नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप ग्राउंड में खड़े होकर हर रोज अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। 28 फॉर 1 आफ्टर 2.1 ओवर्स। टारगेट की करीब अगर पहुंचना है तो थोड़ा बहुत और फास्ट खेलना है, और राजेश का जो रोल है ना इस मैच में वो काफी अहम होने वाला है, क्योंकि गणेश वो तो 233.3 स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन राजेश भी अगर वही रफ्तार से चलते हैं, वही रफ्तार से रन बनाते हैं, तो कम से कम अपने टारगेट तक पहुंचने में ये संभव होगा। 30 पे 1 फिलहाल, मैच नंबर 8 आफ्टर 2.2 ओवर्स। इट्स 34 गेंदों पे अभी भी 93 चाहिए। फिर से एक बार सचिन शर्मा अपने बॉलिंग मार्ग में खड़े तैयार, एक सफलता उनके नाम पहली ओवर में मिली थी। इस बार थोड़ा सा आउट ऑफ स्टंप, थोड़ा दूर रखने की कोशिश, थोड़ा दूर रखे, और फिर से एक बार सचिन शर्मा अपने स्पीड को ही अपना वेपन बनाए। आउट ऑफ स्टंप रख रहे हैं, फुलर डिलीवरी रख रहे हैं, साथ में गति है। देखिए जब दिल्ली उत्तराखंड की टीम बैटिंग कर रही थी ना, तो तीसरा ओवर आईएसपीएल बॉल ओवर था, और यहाँ पे अभी आईएसपीएल बॉल ओवर नहीं है, मतलब अगला ओवर आईएसपीएल बॉल ओवर होगा। तो कंपैरिजन में एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल रहेगा, लेकिन सवाल का जवाब यहाँ पर बेहतर तरीके से दिया है राजेश ने। राजेश ये कहते हैं कि हम नंबर 3 पे आते हैं तो भी छाते हैं, और जब आते हैं तो एसएसडी स्पोर्ट्स सुपर सिक्सर लगाते हैं। मच नीडेड ओवर बाउंड्री, आपको बाउंड्री और ओवर बाउंड्री से डील करनी है, और वही डीलिंग्स फिलहाल शुरू कर दी है राजेश। मुन्ना जी, इस मैच में गणेश तो अपना फॉर्म शो कर चुके हैं, राजेश का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और फिलहाल अपने रोल को पूरी तरह से निभाते हुए राजेश दिखे पिछले शॉट पे। 10 बॉल में 25 रन का ये पार्टनरशिप, गणेश 16 बनाए इस साझेदारी में, 8 राजेश ने बनाया है। 200 का स्ट्राइक रेट राजेश का, गणेश का 233। जगह बना के बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, अंदरूनी किनारा, बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ बॉल, पीछे क्षेत्र रक्षक गए। 126.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली हुई बॉल। सचिन को पता है कि गति उनके लिए वेपन है, तो वो गति अपने कम करने की सोच नहीं रहे हैं। 125 के कम कभी भी दिखा नहीं है कि सचिन शर्मा अपना गेंदबाजी कर रहे हैं, और कप्तानशिप भी यहाँ पे बहुत अच्छी, क्योंकि देखिए उनके स्पेल के जो 2 ओवर उसको भी यूटिलाइज किया जा रहा है, और यहाँ पे संस्कार ध्यानी शायद सचिन शर्मा से कुछ बात कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। गणेश का कि बहुत ही अच्छे बैटिंग कर रहे हैं ना, तो वो गणेश के लिए प्लान सेट हो रहा है कि कहाँ पे फील्डर लिया जाए। 31 बॉल, जीत के लिए चाहिए 86 रन। अंतिम बॉल फेस करेंगे गणेश। सचिन शर्मा अभी तक कमाल की गेंदबाजी करी है।
गणेश थोड़ी देर से नॉन स्ट्राइक में खड़े हुए थे तो स्ट्राइक मिला नहीं था, लेकिन जब स्ट्राइक मिला बड़ा स्ट्रोक जड़ने की कोशिश, और नॉन स्ट्राइक में जो खड़े हुए थे ना उसका रिजल्ट दिखने को मिला। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, टाइमिंग तो किए थे, लेकिन बाउंड्री लाइन में वेट कर रहे थे पूजेश कापू, और यहाँ पे मिस करने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि ओपोनेंट की सबसे अहम विकेट जो है वो है गणेश। अब समझ में आया कि संस्कार दयानी क्या प्लान कर रहे थे। जो प्लान और जो जाल बिछाने का उन्होंने प्लान किया था वो जाल में फंस गए गणेश, और एक बहुत बड़ा झटका यहाँ लगता हुआ टीम कर्नाटका को वापस लौटे। एक झटका, बहुत बड़ा झटका। जी बिल्कुल, ओवर की आखिरी गेंद है और वहां पे आपको विकेट मिल जाता है, और अगला ओवर जहां पे आपको आईएसपीएल बॉल ओवर की सामना करना हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी, वो प्लानिंग, प्लान ए से अब आपको प्लानिंग बी की तरफ जाना है। 30 बॉल में चाहिए 86, शॉट खेलते ही निराश थे। एक्सप्रेशन एंगल देखिए ना, कभी बल्लेबाज कभी गेंदबाज, दोनों का एक्सप्रेशन। और ये अब सिग्नल आ चुका है आईएसपीएल बॉल ओवर। इस ओवर में ना स्विंग नजर आएगा, एफिलिएटेड विथ आईएसपीएल बॉल ओवर। क्या कमाल का ये मोमेंट नजर आएगा इस ओवर में। वो मोमेंटम को रोकने का अच्छा मौका है। हालांकि आईएसपीएल बॉल ओवर शुरू होने से पहले मोमेंटम अंतिम बॉल पे सचिन शर्मा ने ऑलरेडी रोका है। सेट बैटर गणेश को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वो एक बहुत बड़ी सेटबैक है। और देखिए, चर्चा कर रहे थे पिछले दिन राणा अविनाश को देखा गया था गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में, लेकिन आज नवीन हुडा को यूज किया जा रहा है। स्विंग, रिवर्स स्विंग, लेट स्विंग, ये ओवर में बहुत कुछ दिखने को मिल सकता है। फिलहाल ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर रखे। कुछ बोल रहे हैं बैटर यहाँ पे, आउट ऑफ स्टंप हुआ है तो वाइड के लिए हाथ खोले हैं। वाइड, एक रन एक्स्ट्रा के खाते में। एक अतिरिक्त रन। स्विंग नजर नहीं आया, ऐसा लगा था कि वो बाहर से अंदर की तरफ लाने जा रहे हैं, लेकिन अंदर आई नहीं बॉल। और शायद यही कुछ चर्चा कर रहे हैं अंपायर के साथ कि ये बॉल घूमी नहीं। और अलग अलग मैच है, अलग अलग स्ट्रेटेजी है। जैसे आपने चर्चा किया कि पिछले मैच में आईएसपीएल बॉल राणा के साथ गए थे, यहाँ पर नवीन हुडा के साथ गए, तो टेबल टॉपर की लड़ाई है। और लास्ट ईयर की ये फाइनलिस्ट टीम रही है दिल्ली उत्तराखंड। चैंपियन ट्रॉफी पे कब्जा नहीं हुआ, लेकिन रनर अप बनना भी एक बहुत बड़ा सपना है। अर्जुन भोसले आए थे गणेश आउट होने के बाद, न्यू बैटर राजेश के साथ निभाएंगे। और आप जो बात कही ना कि बॉल घुमा नहीं, बॉल घूमेगा नहीं, बॉल को आपको घुमाना पड़ेगा। बॉल के ऊपर आपका जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो दिखाना पड़ेगा। चलिए, पहला बॉल तो वाइड, दूसरे बॉल में भी वो घूमती हुई गेंद, वो स्विंग होती हुई गेंद, वो तो दिखा नहीं, और उसी के साथ हुक किए थे यहाँ पे बाउंड्री की तरफ गेंद। इससे पहले वाला 123 किलोमीटर प्रति घंटे से डाला गया था, ये 118 किलोमीटर प्रति घंटे से डाला गया। मतलब ये साफ क्लियर है कि इस आईएसपीएल बॉल ओवर को सिर्फ निकालना ही नहीं है। और ये है राणा साहब। राणा साहब को हमने पिछले मैच में देखा था आईएसपीएल बॉल ओवर डालते हुए, लेकिन इस मैच में इतने उदास क्यों हैं? किस बात को लेकर चिंतित है? ये चालाक है, ये चतुर है, ये पिछले 3 सीजन में कप्तानसी कर चुके हैं इस टीम के लिए, तो अपने एक्सपीरियंस को ये डगआउट से भी शेयर कर सकते हैं। और इनको पता है कि अगर अहम मौके पर हमको ऑप्शन ढूंढना है तो ये मैच वो मैच है जहां पे हमको नवीन हुडा को भी यूज करके हम देख सकते हैं कि चलिए आप भी एज ए ऑप्शन है और आपको भी देखा जाएगा। इस बार भी शॉट ऑफ लेंथ, लेकिन सीधे फील्डर वहां पे थे खड़े तैयार, और जेवीए ब्रदर्स विकेट मिला यहाँ पे। नवीन हुडा कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, क्या सकता समझ से बाहर है कि आखिर वो क्या बातचीत कर रहे थे, मगर यहाँ पे सफलता मिल गई है। और मोमेंटम अब जो है ना वो पूरी तरीके से फिसल चुका है कर्नाटका अकुल टूरिज्म 11 की तरफ से। चलिए, जो क्वेश्चन मार्क वहां पे चेहरे पे दिखने को मिली नवीन हुडा का, फिलहाल तो अंपायर टीवी अंपायर की तरफ गए हैं। वो जो सिग्नल आया था ग्राउंड से, तो चलिए कुछ देर के लिए वेट कर जाइए, क्योंकि आपके पास जब टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए। फिलहाल तो डिसीजन पेंडिंग। दिल्ली की टीम कॉन्फिडेंट कि विकेट मिल चुका है, बट थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दूध का दूध पानी का पानी, अभी टीवी अंपायर करेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करिए। और कहते भी है कि इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है। इसके बाद एक और कमाल का मुकाबला, जिस मुकाबले पे पूरे हिंदुस्तान की नज़र रहने वाली है, जो आज के दिन का अंतिम मुकाबला होगा। महाराष्ट्र पैंथर्स वर्सेज
गुजरात लायंस। ओ यू टी जेबीए ब्रदर्स विकेट पुल करना चाहते थे, टॉपेज लगी और शॉर्ट फाइन लेके फील्डर ने नहीं किया कोई गलती। जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट विकेट, जेवीए ब्रदर्स विकेट मिला यहाँ पे नवीन हुडा के द्वारा। हालांकि अभी तक मुन्ना जी आपका जो सवाल था, स्विंग दिखने को नहीं मिला। ठीक है, अगर स्विंग भी दिखने को आपको ना मिले तो अच्छा है, लेकिन विकेट तो आपको मिल रहा है। आप जिसके लिए लाए गए हैं, अगर वो काम आप कर जाते हैं तो और क्या चाहिए आपको। और शायद इस वजह से तो अविनाश राणा को रोका कि आप रुकिए जरा, यहाँ पे ना गेंदबाजी हुड्डा साहब से करा के देखते हैं। और हुड्डा साहब ने कहा कि हम इस बॉल को भी ना बेहतर डाल सकते हैं। कैप्टन अब बैटिंग करने के लिए सागर भंडारी, नो डाउट गेंदबाज बहुत कमाल के हैं। विकेट जब जब टीम को ज़रूरत पड़ती है ये निकाल कर देते हैं, लेकिन इस समय ना अब टीम को एक ऐसे बैटर की ज़रूरी है जो कैमियो पारी खेले, 10 में 30 35 ये लगा के दे। न्यू बैटर आते ही बड़ा स्ट्रोक खेलना काफी टफ है। मुन्ना जी ये बात कुछ वैसी हुई ना कि आप पढ़ के कुछ आए हैं, क्वेश्चन पेपर में कुछ दिखा है, आईएसपीएल बॉल ओवर चल रहा है, ये स्विंग की उम्मीद है आपके सामने, लेकिन सीधी गेंद आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी है। आप माइंड सेटअप कर चुके हैं कि स्विंग मिलेगा, लेकिन ये सीधी निकल रही है गेंद। लेकिन ये जो आखिरी बॉल घटी है ना, इस पे स्विंग नजर आई है क्या एक और बार? जी हाँ, ये स्विंग, मगर इस स्विंग से ना नाखुश होंगे खुद। टप्पा पड़ने के बाद बहुत बाहर निकली है, वाइड बॉल, अतिरिक्त रन, दूसरा वाइड इस ओवर का। देखिए अभी तक मैच की कंपैरिजन आप करें पहले इनिंग्स से, तो पहले इनिंग्स में आफ्टर 3.3 इट वाज 38 फॉर 1 और यहाँ पे 40 पे 3 विकेट तो खोए हैं, लेकिन रन अभी तक भी, वो जो ग्राफ है ना रन का, वो अभी तक एक ही पॉइंट पे खड़ा है। तो कहीं यहां से एक लंबी पार्टनरशिप किसी एक बैट्समैन अगर खेल के जाए तो वो, और यहाँ पे क्या हुआ, पूजे कापूते फील्डर, यहाँ पे रन चाहिए था और वो रन मिला, मिस फील्ड किए आप, गिफ्ट दिए आप, तोहफा दिया, तोहफा कबूल किया और लगा दिया टेनिस क्रिकेट .in सुपर 4। अगर टीम के कैप्टन बहुत अच्छे तरीके से रीड किया था, बल्ला का स्पीड देखे ना, काफी तेज शॉट खेला, मगर ये रुकनी चाहिए थी, यहाँ गलती हो गया और इस गलती का खामियाजा ना पूरे 4 रन से भुगतना होगा। इस बार थोड़ा सा फुलर लेंथ, हवा में है गेंद, फील्डर थोड़ी सी दूर रोकने की कोशिश, लेकिन फिर से एक बार वही फील्डर पूजेश खापू थे और उनके नजदीक से गेंद निकला। फिर से एक बार एक अच्छी ओवर जो चाहिए थी वो मिल रहा है, फिर से एक बार बाउंड्री, टेनिसक्रिकेट.in बाउंड्री। ये टेप बॉल ओवर में रन बनते हैं, वो बनाने वाला चाहिए, वो कैप्टन ने कर दिखाया है। और क्या कमाल का बैटिंग कर रहा है सागर। अमूमन टेप बॉल आईएसपीएल ओवर, उसमें कहीं ना कहीं बल्लेबाज थोड़े से परेशान होते हैं, आने वाले बैटर पवन, शरद एंड रितेश, तो ये कहीं ना कहीं बैटिंग में गहराई तो है, लेकिन ये जो 25 में 75 बनाने क्या बनेंगे? जी बिल्कुल बन सकते हैं, और उसके लिए सागर भंडारी और राजेश, ये जो दो बैटर है ना, इनको सेल्फ बिलीव करना है कि यस हम लोग बना सकते हैं, ये टारगेट तक हम लोग पहुंच सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आखिरी बॉल डॉट के साथ किया फिनिश, 4 के बाद 48 पे 3, कर्नाटका अकुल टूरिज्म 11। अब यहां से बचे हुए 24 गेंद में चाहिए 75 रन, रिक्वायर्ड बढ़ता हुआ 18.75। राजेश खेल रहे हैं 6 बॉल 10, सागर खेल रहे हैं 4 बॉल 8, और समय है इस वक्त साउली क्रिएशन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। लेते हैं यहाँ पे फिलहाल छोटा सा ब्रेक। चलिए छोटे से ब्रेक के बाद फिर से एक बार कॉम बॉक्स में जुड़ने वाले हैं मिस्टर प्रशांत अदौड़े सर और उसके सर साथ अमित चौबे जी।
चार ओवर की जो कहानी है बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। 4 ओवर की कहानी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी दोनों टीमों के लिए। और कमाल का मैच, बैटिंग पावर प्ले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बीच मैदान पर आईएसपीएल का जो ओवर था जिसमें रन बटोरे गए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ओवर की अगर बात करें तो दिल्ली 40 और सामने से आज कर्नाटका के बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं 48। 3 विकेट के नुकसान पर। अमित जी, कॉम बॉक्स में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। 48 बने पहले 4 में, अगले 4 में 75 बनाने, और खेल पूरी तरह से अगर देखें ना तो आखिरी के 4 ओवर में आकर रुक चुका है। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद हवाई यात्रे पे बॉल है, ऊपर बहुत गई है, दूर कितनी है ये सवाल है, दूरी मिली नहीं है, नीचे फील्डर मौजूद है। और पहली गेंद ओवर की विकेट के साथ शुरुआत, जेवीए ब्रदर्स विकेट आता हुआ। कुछ विकेट के लिए मिला, बैटिंग पावर आपने लिया है और इसका फायदा उठाने की जरूरत था। लेकिन राजेश 7 गेंदों में 10 रन बनाए। बड़ा स्ट्रोक खेलना तो चाहते हैं। एक्शन रिप्ले में देखें, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद तारामन में बहुत ऊपर चली गई, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बहुत अच्छा कैच, सतर्क सावधान, लिया कैच, अपोनेंट टीम का हुआ नुकसान। अब यहां से दबाव बनेगा क्योंकि बैटिंग पावर पे बीच मैदान पर जारी है। पहली गेंद पर सफलता मिली है, बल्लेबाज को चलता किया गया है, नए बल्लेबाज आएंगे और इस मैच में कर्नाटका टीम के लिए नई कहानी शुरू होने वाली है। जी हाँ, जिस तरह से आखिरी के 4 ओवर में एक जबरदस्त बैटिंग देखने को मिली ना, जिस तरह से संस्कार ध्यानी की बात कर लें, उन्होंने आकर केमियो खेला, अकबर अली उन्होंने बैटिंग करी, और कप्तान मिस्टर कंसिस्टेंट जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी है। ये मुकाबला पूरी तरफ से आखिरी 4 ओवर में है और कहीं ना कहीं 23 गेंदों से 75 रन चाहिए, इम्पैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, इंपैक्टफुल पारी आपको खेलनी पड़ेगी। अमित, एक समस्या रही है कर्नाटक टीम के लिए, कल बहुत अच्छा प्रदर्शन, लगातार 2 मुकाबले जीते लेकिन मिडल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ। गणेश ने बहुत अच्छी पारियां खेली, 2 पारी जिसमें वो गेम चेंजर खिलाड़ी बने, तो चौथे 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। इंपैक्ट पर बीच मैदान पर खेलना चाहते थे साइड की तरफ, ज्यादा चप्पल में गेंद बहुत ऊपर चली गई, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बल्लेबाज आउट। वासिम हुआ, बहुत अच्छी गेंदबाजी आप कर रहे हैं और जेबी ब्रदर्स विकेट। अमित कहते हैं ना कि प्लेटफॉर्म पर टिकट और क्रिकेट में विकेट लेना बहुत जरूरी है। कीर्तिमान के दहलीज पर गणेश सिब्बू। जी हाँ, पहले 4 ओवर में आपने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, बैटिंग भी बहुत अच्छी करी, पर आखिरी 4 ओवर आपने पहले 4 ओवर में रन बनवाए और कहीं ना कहीं अब शुरुआत अगर देखें ना, टाइम आउट के बाद पहली 2 गेंदें और 2 बड़े बल्लेबाजों का विकेट आना। ये देखिए, वो आगे की लेंथ और ऊपर खेलना चाहते थे, बड़े शॉट का प्रयास, नीचे कीपर कप्तान तैयार थे दोनों हाथों में ग्लव्स लेकर, एक और विकेट। हैट्रिक के तलाश में तो रहेंगे इस बार। टप्पा तो खाने के बाद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद ज्यादा एक्रॉस खेले और उसके कारण अच्छा संपर्क नहीं था। विकेट कीपर संजू कनौजिया, आपकी सोच का नजरिया बनेगा जीत का जरिया। लेविस कौशल आए बैटिंग करने के लिए और नए बल्लेबाज के रूप में। 48 के स्कोर पे 5 विकेट गंवा चुकी है सर। अगर देखें ना तो मुश्किल परिस्थिति में टीम अब फंस चुकी है। जी हाँ, 5 बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमाते, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट गणेश का, जिन्होंने 2 अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया। इनफॉर्म बैटर बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं और प्रोफेशनल क्रिकेट में जो बहुत सारी ऑल इंडिया लेवल की टूर्नामेंट होती है उसमें इनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। काफी लेग स्टंप के बाहर गेंद, मिडल लेग स्टंप पर गेंदबाजी करना चाहते थे सिबू और इस बार भटकते हुए वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर 49, 5 विकेट के नुकसान पर ऊपर 5वां प्रगति पर है। लगातार 2 विकेट के बाद अमित वाइड बॉल मिस, दोबारा गेंद डालनी पड़ेगी। अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी करी है, लगातार 2 गेंदे 2 विकेट फिर वाइड, और गति भी अगर देखें ना तो वो वेरिएशन लेकर आ रहे हैं। पिछली बॉल 116 की रफ्तार से थी, इस वाली गेंद में देखें ना तो पूरी तरह से गति को कम कर दिया है। 85 की रफ्तार से ये बॉल थी। संतोष नानेकर, टेनिस क्रिकेट .in के सीईओ और इस टूर्नामेंट के आयोजन करता, उनके साथ आप देख रहे हैं साहिल को। 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर सिबू गेंदबाजी कर रहे हैं। और क्या बात है, कड़क शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एसएसडी स्पोर्ट दमदार सिक्सर। स्ट्रेंथ, स्पीड, डिसिप्लिन सब कुछ नजर आया इस शॉट में। 6 के साथ स्कोर में इजाफा होगा और ये कमाल का पुल शॉट,
बहुत बड़ा छक्का जड़ दिया है। शानदार टाइमिंग, शॉर्ट पिच गेंद थी, मिडल लेग स्टंप पर जल्दी भाप लिया था, पढ़ लिया और जड़ दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। मच नीडेड 6। जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है कर्तव्य दिखाने का, एक अवसर है। कर्नाटका टीम की अगर बात करें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछले 2 मुकाबले में रहा है। स्कोर 56 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। ओ काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद खड़ी हो चुकी है। संजू कनौजिया विकेट के पीछे बहुत ही अच्छा काम करते हुए अच्छा कार्य कर रहे हैं। सिबू को यह तीसरा विकेट मिला है। जेबी ब्रदर्स विकेट गिर रहे, दबा बढ़ता बल्लेबाजी के ऊपर। जी हाँ, ये ओवर ना मैच का टर्निंग ओवर साबित होता हुआ। बैक टू बैक विकेट, पहली 2 गेंदों पर, फिर 2 वाइड छक्का आता है और अब लेविस कॉसल को भी डग आउट की तरफ भेज चुके हैं। तीसरा विकेट इस ओवर का। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। वैसे कोशिश दोनों तरफ से जारी है, आने वाला समय बताएगा कि कौन किसके ऊपर भारी, लेकिन इस ओवर में गेंद बल्ले के ऊपर भारी है। जी हाँ, बहुत कमाल का ओवर रहा है सिबू का ये ओवर। ये पिछला विकेट आप देख सकते हैं, हिट द डेथ गेंदबाजी आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कठिन सवाल पूछ रहे हैं अपनी गेंदबाजी से। बहुत मुश्किल में टीम फंसती हुई नजर आ रही है। ये वर्चस्व की लड़ाई है प्रशांत सर, क्योंकि दोनों टीमें अगर देखें ना तो टेबल टॉपर बनना चाहती हैं। तो प्रॉपर क्रिकेट भी आपको खेलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है बैटिंग ऑर्डर। संतोष नानेकर इस लीग के ओनर आपके स्क्रीन पर। स्कोर फिलहाल उस तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पहले से बल्लेबाज छठे स्टंप पर खड़े थे, सफल होके गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले के बीच अच्छा संपर्क तो नहीं है, पॉइंट पर गेंद चली गई है और सिबू का बेहतरीन एक छक्का जो रहा, 2 विकेट, वाइड बॉल, बहुत सारी चीजें इस ओवर में हुई है। टेनिस क्रिकेट.in पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। इंडिया कप 2026 चौथा संस्करण और कमाल का एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट जिसमें राज्य को यहां खेलने का मौका मिल रहा है सारे खिलाड़ी को। 56 पे 6, आखिरी बॉल 5वें ओवर की। वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास, पहले से तैयार थे इस गेंद के लिए, ऊपर तो बहुत गई है, एक बार फिर से फील्डर के हाथों में मार बैठे हैं। एक ही ओवर में कमर तोड़ गेंदबाजी, 4 विकेट चटका दिया है सिबू ने। शानदार गेंदबाजी, जेबी ब्रदर्स विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। कर्नाटक इस वक्त अच्छे हालात नहीं है। सैंडी अपना खाता नहीं खोल पाए और बहुत अच्छा कैच आलम भाई, बहुत बढ़िया कैच, सिबू का विकेट और सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस मुकाबले में लक्ष्य बहुत बड़ा है, अगर टारगेट बहुत बड़ा है ना तो अपोनेंट टीम के गेंदबाज को आपको टारगेट करना पड़ेगा। इन्होंने हमला किया इस बार, इस खिलाड़ी को देखे, बल्लेबाज को देखे तो इन्होंने हमला जरूर किया, लेकिन अमित भाई शिकार बनके बल्लेबाज डगआउट की तरफ चले गए। वो कहते हैं ना कि ना हम सफर, ना हम नसी, ना हम नवा से निकलेगा, अब हमारे पांव में गड़ा हुआ कांटा हम ही से निकलेगा। 4 ओवर तक आपकी स्थिति बहुत अच्छी थी, पर 5वें ओवर में आपके 4 बल्लेबाजों ने जो गलती एक बार रिपीट किया ना, अब उसका खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि 18 बॉल और रन चाहिए अभी भी 67। प्रेशर बल्लेबाजी के ऊपर। रॉयल इनफील्ड प्रेजेंट इंडिया कप 2026 चौथा संस्करण। पवन आए बल्लेबाजी करने के लिए, बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऑफ टाइम के बाहर सेकंड कौन साइड पर खेल दिया, बॉर्डर रन पर खिलाड़ी, उनके पास कोई मौका नहीं है। इनको दिखती है छोटी सी दरार, रन ढूंढते 4, गेंद बॉर्डर रन के बाहर। टेनिस क्रिकेट.in सुपर बाउंड्री। टेनिस क्रिकेट.in चौका, 104 के स्पीड में ये गेंद थी और वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास था एंगल के सारे, लेकिन घसीटा लपेटा और गेंद को लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से पहुंचा दिया सीमा रेखा पार। राजू मुखिया लो पुल टॉस इन ऑन साइड पर आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच अच्छा संपर्क तो नहीं है। इस मुकाबले में पवन और सागर क्या एक अच्छी पारी खेलेंगे। अब समीकरण की अगर बात करें तो 16 गेंद में 62 चाहिए, तो अमित कुबे का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मशक्कत करने की जरूरत है। जी हाँ, पहला विकेट 11 पे, दूसरा 37, फिर 39, लगातार विकेट गिरे हैं। नहीं, डॉट डिलीवरी, इस बार गति में वो परिवर्तन, चालाकी, चतुराई, यही तो खासियत है ना राजू मुखिया के पास। वो पिछले मुकाबले में भी अगर देखें ना बिहार के सामने, इन्होंने एक कमाल का स्पेल डाला था। अगला मुकाबला और बाइकर मैन आपके स्क्रीन पर है, केतन म्हात्रे। ऑफ टाइम के बाहर पहले टप्पा खाती गेंद अंदर की तरफ आई, इस बार टप्पा खाती गेंद बाहर की तरफ निकल रही है। जबरदस्त गेंदबाजी राजू द्वारा, राजू बन गए जेंटलमैन और अच्छा कंट्रीब्यूशन इस मुकाबले में, अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा ओवर निकाल रहे हैं राजू। पहली बॉल पे चौका, फिर सिंगल, फिर 2 डॉट। ओहो हो, कमाल की गेंद, एक और डॉट डिलीवरी।
लगातार अगर देखें ना प्रशांत सर तो वो सोच बेहतर है, एक अच्छा टप्पा पकड़ लिया है राजू मुखिया ने। एक ऐसे खिलाड़ी जो लेदर बॉल भी बहुत अच्छा खेलते हैं, टीम की कप्तानी करेंगे विजय पावले। महाराष्ट्र पैंथर्स तैयार है अगली घमासान के लिए। ऑन साइड पर देखो मां के खेला, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, बल्ला घूमा, मैदान झूमा। एसएसदीप स्पोर्ट गगन टू बी सिक्सर। और पहली 3 गेंदें आगे की तरफ थी, इस बार हल्का सा लेंथ में बदलाव किया, पिक किया लेंथ को और मिड विकेट के ऊपर जड़ दिया मैक्सिमम। शानदार स्ट्रोक। कर्नाटक टीम के लिए इस तरह की बल्लेबाजी करने की जरूरत है। अब राउंड द विकेट गेंदबाजी, टप्पा खाती ज्यादा उछाल नहीं था, बल्लेबाज को पुल करने के लिए बहुत समय मिला और खूबसूरती के साथ गेंद को पुल किया। डीप मिड विकेट बॉडी के बाहर। स्कोर 67 for 7। अब 12 गेंद में 56 रनों की जरूरत है। अमित, इसी ओवर को आपको बड़ा कर रहा है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मंजिल क्या, रास्ते क्या, अगर आपके पास हौसला है तो फासला क्या। अगर आपके पास हौसला है ना तो आप घोंसला बना सकते। चैलेंजिंग है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जी हाँ, 12 बॉल 56 रन। कहते हैं ना कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों से वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़, खुद तैर के दरिया पार करो। खुद तैर के दरिया पार करना पड़ेगा, पर डॉट गेंद अगर आप खेलेंगे ना तो फिर संकट के बादल मंडराएंगे। जी हाँ, पवन 6 पर खेल रहे, सागर 13 पर बल्लेबाजी कर रहे। टीम के कप्तान जिनके ऊपर दारोमदार शिवू ने पिछले ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और बल्लेबाज थोड़ा सा गिर गए। मुझे लग रहा है मनोबल नहीं गिरना चाहिए। लेग ब्रेक गेंद, टप्पा खाते ऑफ टाइम के बाहर चले गए। अगेन द टर्न खेलने की कोशिश सागर द्वारा। गेंद और बल्ले के बीच जब संपर्क नहीं होगा तो दबाव बढ़ेगा। पिछली 2 गेंदों पर बल्लेबाज खामोश है। 10 गेंदों में 56 चाहिए। अब और दबाव बढ़ता बल्लेबाजों के ऊपर। जी हाँ, कठिन सवाल पूछ रहे हैं, आउट ऑफ द सिलेबस सवाल पूछ रहे हैं शिबू। अपनी बॉलिंग से काफी प्रभावित किया इस मुकाबले में। 4 विकेट पहले ओवर में, इस ओवर में आते के साथ 2 डॉट गेंदों के साथ शुरुआत करते हुए कमाल की बॉलिंग। यार्कन की गेंद थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। अभी पहले 2 गेंदों की अगर बात करें तो गुडले स्पॉट पर थोड़ा सा आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी। अब जाकर फुल लेंथ गेंद, 2 मीटर का बहुत अच्छा इस्तेमाल गेंदबाज द्वारा। बढ़िया गेंदबाजी शिबू द्वारा। 9 गेंदों का खेल, 56 रनों की जरूरत है और आपको बड़े स्ट्रोक खेलने हैं। और उस वक्त आप का केवल बल्ला घूम रहा है, बल्ला घूम रहा है लेकिन मैदान नहीं घूम रहा है। जी हाँ, लगातार 3 डॉट गेंदे, एक जबरदस्त गेंदबाजी स्पेल में है शिबू। इस बार भी वो कनेक्शन बल्ले के बीचों बीच हुआ नहीं, लॉन्ग ऑन की तरफ गई बॉल, सिंगल ही मिल पाएगा। कर्नाटक टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला, 68 विकेट के नुकसान पर। और दोस्तों, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत इंतजार कर रहा है और एक बहुत बड़ा घमासान थोड़ी देर के बाद। टप्पा खाती गेंद बाहर की तरफ निकली है। शानदार गेंदबाजी शिबू द्वारा। लाजवाब प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में। पहले ओवर में बहुत महत्वपूर्ण 4 विकेट, इस ओवर में और एक झटका और गेंदबाज की 500 उंगलियां घी में, बल्लेबाज का सर कढ़ाई में। 5 पर शिबू, बहुत शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। एक्सीलेंट बॉलिंग। टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, एक हाथ से संजय कनौजिया ने कैच लब का और हम पर की उंगली खड़ी होती हुए बल्लेबाज आउट। मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय शिबू, जबरदस्त गेंदबाजी। 5 विकेट हॉल, पहला 5 विकेट हॉल। अगला मुकाबला महाराष्ट्र पैंथर्स के सामने गुजरात लायंस। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई, क्योंकि एक तरफ जिग्नेश पटेल, दूसरी तरफ केतन मात्रे। इस मुकाबले को देखना ना भूलें, क्योंकि ये मुकाबला इस मुकाबले के तुरंत बाद आने वाला है। टेनिस क्रिकेट .in के दीवानों, अगर आप इस मुकाबले को नहीं देख पाए ना तो फिर आप कुछ नहीं देख पाए। जुड़िए हमारे साथ और जुड़े रहिए टेनिस क्रिकेट .in के साथ। जी हाँ, बहुत बड़ा मुकाबला। जिग्नेश और विजय पावली को आप देख रहे, 2 बॉलर जब टकराते तो विस्फोट जरूर होता है। आने वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऊपर गेंद चली गई है तारामंडल में, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है और ये कैच छूटा है। 5 विकेट, कमाल की गेंदबाजी। शिबू का मतलब है एक ऐसे गेंदबाज जो गेंदबाजी में वेरिएशन बहुत अच्छा करते हैं और बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन इस मुकाबले में इनका रहा। कर्नाटक टीम ने स्टार्ट अच्छा किया था पहले 4 ओवर में, लेकिन आखिर के 4 ओवर में कमर तोड़ गेंदबाजी शिबू द्वारा। 5 विकेट। अगर ये कैच लेते संस्कार साहब, अमित, और एक विकेट मिलता। जी हाँ, 12 गेंदे डाले हैं, 5 विकेट चटकाए हैं, मात्र 9 रन दिए हैं। और अगर ये कैच पकड़ लेते संस्कार तो ये 6 विकेट वाला स्पेल हो जाता। लेकिन अगले मुकाबले की तरफ बात करें ना, जहां गुजरात की तरफ से जिग्नेश पटेल, राकेश कहार,
बंटी पटेल, हितेंद्र सिंह जडेजा, दीपक गढ़वाली आपको खेलते हुए काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी नजर आएंगे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र, जी हाँ, केतन म्हात्रे बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, विजय पावली के ऊपर सबकी निगाहें रहेगी। कृष्णा गौली और बाहुबली खिलाड़ी बबलू पाटिल, संभाजी विजय पाटिल, उसके साथ राजेश दिलीप सोरटे, प्रशांत घरत, महेश नानगुड़े, थॉमस दाइस, विश्वजीत ठाकुर, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन के साथ अच्छा बॉलिंग यूनिट। तो सबसे बड़ा मुकाबला थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जा रही है गेंद। टेनिस क्रिकेट पर गुजरात बनाम महाराष्ट्र पैंथर्स, ये मुकाबला देखना ना भूलिए। थोड़ी देर के बाद ये मुकाबला समाप्त होने के बाद सबसे बड़ा घमासान, हिंदुस्तान के सारे दर्शक ये मुकाबला देखने के लिए बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, बेहतर से बेहतर की लड़ाई होगी। फिलहाल इन दो बेहतरीन टीमों के बीच का ये मुकाबला एक और बार बहुत अच्छा शॉट है और ये तो मैदान से बाहर चली गई है गेंद। इस बॉल की रिपोर्ट लिखवाइए जाकर थाने में, गुमशुदा रिपोर्ट नहीं आने वाली है। एसएसडी की ये बॉल बहुत दूर गई है। दिशान गेंद थी, इसके ऊपर प्रहार किया गया, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया, लेकिन लेट हुए बल्लेबाज। ये शॉट जब खेला गया, गति परिवर्तन करना चाहते थे और दिशान की लेग स्टंप के ऊपर उसका भरपूर फायदा बल्लेबाज ने उठाया। एसएसडी सिक्सर, ये तोहफा था बल्लेबाज के लिए और कबूल कर दिया। बेहतरीन स्ट्रोक, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, पीछे वैसे खिलाड़ी उनके पास कोई मौका नहीं है। गेंद दर्शक दीर्घा में चली गई, लेग स्टंप के बाहर गेंद। और अमित, क्या ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी? अंपायर का क्या इशारा, वो देखना बहुत जरूरी है। 75 8 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर प्रगति पर है और एक तरफ बेहतरीन प्रदर्शन गेंदबाजों का रहा है। आज दिल्ली उत्तराखंड की टीम ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में अपनी टीम को डोमिनेट किया है। जी हाँ, एक कंसिस्टेंट टीम जो लगातार अच्छा करते आ रही है। इस बार धीमी गति की गेंद, फिर से बड़े शॉट का प्रयास, डीप मिड विकेट पे फील्डर है मौजूद, सिंगल मिलेगा। जी हाँ, सुरेश भट्ट की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की और उसके साथ गेंदबाजी। 3 गेंदों में 47 रनों की जरूरत है। यह मुकाबला एक बार इंटरेस्टिंग तो बन सकता था। 4 ओवर की कहानी बॉल कमाल की रही, लेकिन उसके बाद में गेंदबाजी टप्पा खाते ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेम। और इस मुकाबले में शिकंजा कस लिया है उत्तराखंड टीम ने। अमित 4 ओवर में 48 और उसके बाद में विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा कर्नाटक टीम के लिए। जी हाँ, जिस तरह से दिल्ली की टीम ने प्रदर्शन किया, दिल्ली उत्तराखंड लगातार कंसिस्टेंट इंडिया कप में एक और बार चौथे सीजन में आकर लगातार जीत के साथ वो इस ग्रुप में टेबल टॉपर बनने की तैयारी कर चुके हैं। आहा, क्या गेंद थी, पांव को मिस किया, जाकर गेंद विकेट को किस किया, विकेट आता हुआ एक और। जेबीए ब्रदर्स विकेट। आज कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि आप आगाज से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं। क्रीज के कोने का इस्तेमाल, लेग स्टंप के ऊपर गेंद, बल्लेबाज काफी ऑफ स्टंप के बाहर खड़े थे और इस बार चारों खाने चित। सुंदर गेंदबाजी, केवल रन बनाने से बात नहीं बनती है अमित, उसके साथ एक बहुत अच्छी फील्डिंग आपको करनी पड़ती है और सबसे बड़ी बात गेंदबाजी। सुरेश भट्ट इस ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। 8वां ओवर आखिरी गेंद शेष से स्कोर 76 पर 9, लेकिन निगाहें रहेगी अगले मुकाबले के ऊपर। महाराष्ट्र पैंथर्स और उसके साथ गुजरात लायंस। महाराष्ट्र पैंथर की अगर बात करें तो एक तगड़ी टीम है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन के साथ मैदान के अंदर उतरेगी। और जब गुजरात और महाराष्ट्र के बीच लड़ाई हुई है, बैटल हुआ है ना, तो सारे हिंदुस्तान ने यह मुकाबला देखा है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ tenniscricket.in पर। यह घमासान समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र पैंथर्स बनाम गुजरात लायंस एक बहुत बड़ा मुकाबला लेके आ रहे हैं। जी हाँ, 140 करोड़ लोगों की नजरें इस मुकाबले के ऊपर होगी। गुजरात बनाम महाराष्ट्र। फिलहाल आखिरी बॉल, बड़ा शॉट, हाथ एक छूटा जरूर है पर पीछे फील्डर बन जाएंगे दर्शक, मिलेगा मैक्सिमम। एसएसडी स्पोर्ट्स 6 के साथ ये मुकाबला दिल्ली उत्तराखंड के नाम। और शानदार प्रदर्शन इस मुकाबले में दिल्ली उत्तराखंड टीम के द्वारा रहा है। 82 रन 9 विकेट के नुकसान पर कर्नाटक। और इस मुकाबले में शानदार जीत दिल वालों की है ना, तो बिल्कुल आज दिल से खेले, सुकून मिलेगा। जिस तरह से अपने ग्रुप में टॉपर टीम है, प्रॉपर प्रदर्शन, प्रॉपर बल्लेबाजी, प्रॉपर गेंदबाजी
और प्रॉपर फील्डिंग अभ्यास के साथ उतरे। गणेश 21-10 गेंदों में, सचिन ने बहुत महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया, पूजेश ने बहुत अच्छा कैच लाभ का था, सलीम और गणेश के ऊपर निगाह थी। आज सलीम ने बनाए 6 रन, राजेश 10 रन 7 गेंदों का सामना किया। सिबू का वो बहुत महत्वपूर्ण पहला विकेट था। अर्जुन भोसले अपना खाता नहीं खोल पाए। नवीन हुड्डा ने एक बार फिर वो प्रयोग किया गया था, उसका फायदा उठाया, विकेट प्राप्त किया और सागर नॉट आउट रहे हैं। और उसके बाद में अशोक सिबू का विकेट है। लबीश सिबू ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, वहां विकेट इनको मिला। सैडी का शिकार सिबू ने किया, पवन का शिकार सिबू ने किया। ये 5 बहुत महत्वपूर्ण विकेट आज सिबू को मिले। पहला पाइपर इस प्रतियोगिता का, इंडिया कप 2026 का चौथे संस्करण का। सचिन की गेंदबाजी आप देखें। जी हाँ, गेंदबाजी 2 विकेट सचिन के नाम। फिरदौस आलम विकेट मिला नहीं पर गेंदबाजी अच्छी करी, 16 रन दिए। नवीन हुड्डा 11 रन पहले ओवर, 1 विकेट उनके नाम पर। सिबू हाईलाइट रहे इस मुकाबले में, 9 रन 5 डॉट बॉल, 2 ओवर और 5 विकेट पहले गेंदबाज बने। सुरेश भट्ट के नाम एक सफलता, पहला विकेट 11 पे, दूसरा 37, तीसरा 39, चौथा 48, पांचवा 48, छठवां 56, सातवां 56, आठवां 68 और 9वां विकेट 76 पे। 8 ओवर में 82 बनाए, एक बड़ा टोटल था बोर्ड पे। और कहीं ना कहीं ये मुकाबला दिल्ली उत्तराखंड जीत के साथ, वो तीसरी जीत के साथ अगले दौर में प्रवेश करती हुई। मैच समरी आपके स्क्रीन पर संजीव कनौजिया, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। 17 गेंदों में 42, निरंतरता का दूसरा नाम है कनौजिया। संस्कार के 33 नॉट आउट रहे। अकबर अली के 20 रन, पूजेश के 14 रन बहुत महत्वपूर्ण। और उसके बाद में सागर 2 ओवर 17 रन 1 विकेट। सैटी की बात कर तो 1 ओवर 13 रन 1 सफलता। इमादिलू बहुत महंगे साबित हुए, 2 ओवर 40 रन 1 विकेट। लविश 2 ओवर 23 रन, कोई सफलता नहीं मिली। गणेश ने जवाब देने की कोशिश की, पहले 2 ओवर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी गणेश करी, 21 रन 10 गेंदों का सामना किया। सागर भंडारी नॉट आउट 21, बाकी बल्लेबाजों ने आज निराश किया है। सिब्बू आप आए और सबके ऊपर छाए, 2 ओवर 9 रन 5 विकेट। अब 5 स्टार खिलाड़ी है, कमाल का प्रदर्शन। 5 शिकार आपने किए हैं, आपने किए 5 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। सिब्बू ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार। कमाल का ये मुकाबला समाप्त हुआ।